चलिए सर करें स्टार्ट। आज का इसका थ्योरी पार्ट एक बार खत्म कर लेते हैं। जो भी लास्ट लॉ में रहता है फिर क्वेश्चन बैंक रह जाएगा, वो कल या परसों तक कंप्लीट कर देंगे, 2 दिन के लेक्चर। ठीक है। तो कल हमने स्टार्ट की थी क्या, एग्जाम्पशंस कैपिटल गेन का एक बार मेजर पार्ट तो आपका हो गया। सिर्फ 2 सेक्शंस मेरी तरफ पे पेंडिंग है। एक तो 112 ए और 111 ए, वो सिर्फ शेयर्स पे बात करेगा, लास्ट में बात करेंगे इसके ऊपर, इसी के अंदर है। पहले बात करते हैं जनरल सेक्शन। जो आप गेन कमाते हैं लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, मैं कहा हाँ जी, तो हो ही क्या, उस पर टैक्स देना पड़ता है 20 या स्लैब रेट, वो डिफरेंट चीज है। क्या उस टैक्स से हम कुछ बच सकते हैं? मैं कहा एक काम है, अगर जो पैसा बेचकर आपके पास आया, आप उसी पैसे को फर्दर क्या कर दें, इन्वेस्ट। हाँ इन्वेस्ट कर दें या घर ले लें, जो सेक्शन कहेगा तभी करना पड़ेगा। और कुछ कंडीशंस है सेक्शन की, वो एग्जम्पशन किसको मिलेगी, किस एसेट पे मिलेगी, कितने टाइम में मिलेगी। अगर आप वो एसेट परचेज कर लेते हैं तो कितने टाइम तक वो बेचना नहीं। अगर आपको एकदम से वो एसेट परचेज नहीं करना तो आप फॉर द टाइम बिंग वो पैसा कहाँ रख सकते हैं, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, और कितने टाइम तक रख सकते हैं, वो सारे समरी में। ये आपकी बुक में भी है, पॉइंट मैंने कुछ पॉइंट्स कवर किए हैं। 2-3 एग्जाम्पशंस आपकी बुक में एक्स्ट्रा है। हम 54 एफ तक पढ़ेंगे, 54 जी, जीए, जीबी, 3 एक्स्ट्रा सेक्शन है आपकी बुक में, और अलग से बुक से पढ़ाऊंगा कल। ठीक हो गया। आज पहले इसके 6 पेज रहते हैं, वो कवर कर लेते हैं। आइए, तो पहला रिपीट कर रहा हूं दोबारा से। एग्जाम्पशन किसको मिलेगी, जल्दी बोलिएगा। इंडिविजुअल एचएफ, नाम ध्यान से पढ़िएगा। कैपिटल गेन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचकर, परचेज भी क्या करना है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। फटाफट आइए, असेसी कौन होना चाहिए, जल्दी बोलिएगा। इंडिविजुअल एंड क्या था, एचईएफ, सिंपल हो गया। और एसेट किस तरह की होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, थोड़ा चलते जाइएगा। एसेट ट्रांसफर, रेजिडेंशियल हाउस हो या बिल्डिंग के साथ कोई अटैच पार्ट, कोई लैंड के साथ अपर टेनेंट टू कुछ भी अटैच पार्ट, वही माना जाएगा। न्यू एसेट क्या लेना है, न्यू हाउस प्रॉपर्टी, कहां पे, इंडिया। अब जान के बोल सकता है फॉरेन में लिया, वो काम ही नहीं आएगा, हमारे इंडिया होना चाहिए। नंबर 2, टाइम लिमिट क्या थी, हाँ जी बोलिए। लैंड के साथ अटैच ही, जैसे कमरा बना था जस्ट, उसको घर तो आप बोल नहीं सकते, तो उसको लैंड अपार्टमेंट बोल दिया। कि कब आप कहेंगे नहीं जी, ये तो मैंने घर थोड़ा बेचा है, ये तो मैंने जमीन बेची, नहीं, वो जमीन नहीं माना जाएगा, वो लैंड के साथ अटैच्ड बिल्डिंग माना जाएगा, तो घर ही माना जाएगा। डन। तो नेक्स्ट पॉइंट, टाइम लिमिट क्या था, जल्दी बोलिएगा। टाइम लिमिट परचेज करने का क्या था सर, अगर पहले करना है, यहां पहले की ऑप्शन दी है विद इन 1 ईयर। अगर बाद में परचेज करना है तो विद इन 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। मैं अगर मैंने मन अपना घर बनाना हो तो पहले नहीं बना सकते, बनाना है तो बाद में ही। और कितने साल में, 3 साल। और ये टाइम कहां से माना जाता है, ये भी सुन लो, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, कोई फाइनेंशियल ईयर नहीं है, कोई रिटर्न डेट नहीं है, कहीं दिमाग चल जाता है जिस साल बेचा उसकी रिटर्न कब आएगी, नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। हमने रिटर्न अपना ईयर एंड ऐसा कुछ नहीं कहा, हाउस प्रॉपर्टी में लिखा था ईयर एंड, यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या माना जाएगा, फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। डिपॉजिट स्कीम मतलब अगर आप बैंक में जाके पैसा जमा कराना चाहते हैं, सेविंग में नहीं, अलग अकाउंट खुलेगा आपके नाम पे, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन कितनी मिलेगी, ये सुनने वाली बात है। जितना गेन हुआ और जितने की आप नई एसेट लेंगे, फर्क सुनो। मैंने ये नहीं पूछा आपसे कितना पैसा आया, मैंने ये कहा कितना गेन हुआ और कितना पैसा आपने CNA, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, विच एवरेज लोअर, वो माफ कर दूंगा। आप कहते चलो अच्छा हुआ, कुछ तो माफ हुआ, पर कंडीशन है, अगर आपने नया घर ले लिया, मैंने आपको पैसे माफ कर दिए, अगर विद इन 3 ईयर, कंडीशन है, वो नया घर जो भी लिया था वो बेचना नहीं। अगर बेच देंगे फिर क्या होगा, मैं एक काम करेंगे, तभी आपने बोला ना नया घर लेके बेचा, जब उसका कैपिटल गेन निकालेंगे तो उसके COA में से, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आपको पता होगा नया घर कितने का लिया था, माइनस कर देंगे वो गेन जो आपने पहले क्या किया था, कमाया था। बट आपकी बुक यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट चल रही है, मैं आपको चेक करवाऊंगा, पर आंसर पे फर्क नहीं पड़ता। बड़ा पढ़ सकता है, थोड़ा हाई सोचे, पर मुझे लगता नहीं इतना लेवल आपके लिए कवर करेगा वो, पर दिखा दूंगा क्या फर्क है। नेक्स्ट पॉइंट, इधर आ जाइए, अगला सेक्शन क्या था। अगर आप कैपिटल गेन किस पे, अर्बन एग्रीकल्चर। सर यहाँ पे रूरल क्यों नहीं है, बिकॉज रूरल को तो हम कैपिटल एसेट ही नहीं मानते, तो पॉइंट देने का फायदा क्या, जब टैक्स ही नहीं तो माफ क्या, सिंपल चीज हो गई ना। अब यहाँ टैक्स लगता है अर्बन पे, पर खेती बाड़ी है, तो सरकार को कुछ सोचना पड़ा कि खेती बाड़ी को प्रमोट किया जाए। लोग बेचते हैं, दूसरा बंदा भी जमीन लेगा, वो भी तो खेती बाड़ी करेगा। अब शहरी कैसे बन गई, और ड्यू टू म्यूनसिपैलिटी, 2-4-6 किलोमीटर रास्ते यहाँ से पिंजौर कालका जाते हैं, तो कई लोगों के खेत आते हैं, पटियाला रोड पे जाते हैं तो वो कमर्शियल, अर्बन भी है, वहां म्यूनसिपैलिटीज भी है, उसका दायरा भी कवर होता है, पर है तो खेती बाड़ी ना, चाहे अर्बन में आ गया। तो पढ़िएगा, सेक्शन लगता है इस पे 54B, याद हो जाए तो गुड, इसलिए याद हो जाए
टीचर की और आपको पेपर में एक्सप्लेन कर बोलेगा एक्सप्लेन सेक्शन 54, 54B, 54EC। अब आपको ही नहीं पता होगा 54B कौन सा, तो आप कुछ भी लिखाएंगी तो नंबर कट जाएंगे। तो 54B क्या करने के लिए, बेस, बेस मतलब होता है बेसिक, बेसिक क्या है, खेती बाड़ी, जहां से स्टार्ट हुए। तो क्या दायरा बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कहा, पहले ऊपर देखो, इंडिविजुअल एंड क्या, HUF हम सबको मिलेगा। नंबर 2, लैंड लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म, कोई चक्कर नहीं, लाइफ वही 2 साल होती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लाइफ क्या है, 2 साल। अगला पॉइंट, जैसे कई लोग होते हैं बिजनेसमैन, फटाफट बिजनेस से प्रॉपर्टी ली, खेत लिया और बेच भी दिया, फिर लिया फिर बेच दिया, उनके हैंड में तो हमेशा कौन सा होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। तो उनको भी बचाया गया। तुम पैसा लगा के बेच के फिर क्या परचेज करते हो, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। पढ़िएगा, एग्रीकल्चर लैंड यूज होनी चाहिए बाय इंडिविजुअल या उसके पेरेंट्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, को शॉर्ट फॉर्म लिखा है एग्री, एग्रीकल्चर पर्पस ड्यूरिंग 2 years बिफोर द ट्रांसफर, यूज होनी चाहिए। डन हो गया। एग्रीकल्चर लैंड जो खरीदनी है, ये मैंने आपके साथ धक्का नहीं करा, कौन सी खरीदो, कोई भी खरीदो, रूलर खरीदो या फिर वो आपकी इच्छा। हाँ, पर रूलर खरीद लेंगे तो आगे जाके फायदा ही फायदा है। कारण क्यों, आगे दोबारा जब बेचेंगे उस पर कोई कैपिटल गेन नहीं, छोटे बड़े की तो बात छोड़िए, उस पर कैपिटल गेन ही नहीं। बट लोग कहते हैं क्यों गांव में घुसना, रेट का भी चक्कर है, पैसे का भी चक्कर है, तो अब अर्बन ही खेलेंगे, वो आपकी मर्जी। टाइम लिमिट, यहाँ लैंड आप बना तो सकते नहीं कि मैं लैंड बना रहा हूँ, तो बना बनाया प्रोडक्ट है, आपको परचेज ही करना पड़ेगा। और यहाँ बिफोर नहीं है, यहाँ पे क्या है, विद इन, आफ्टर, बाद में। प्रॉपर्टी बेचो, पैसा लो, फिर इन्वेस्ट करो। और पॉइंट, क्या यहाँ पे भी बैंक में जमा करा सकते हैं, हाँ जी, यहाँ भी करा सकते हैं। सर कितना माफ करेंगे, हमने धक्का नहीं करा, दोनों में वही लॉ, सेम लॉ, या करने का तरीका एक पेज पे दोनों सेम है। कैपिटल गेन और CNA विच एवर इज लोअर, अगर मैं क्या, मैंने ये न्यू एसेट बेच दिया विद इन कितने, तो सीधा कहो ना सर इस पे भी कंडीशन है, इस पे भी कंडीशन है कि 3 साल के बीच बीच में लैंड द्वारा बेचना नहीं। मैं अगर बेच दिया तो फिर वही बात, जितने का आपने लैंड लिया था कॉस्ट, उसमें से माइनस कर देंगे जो गेन हमने आपको माफ किया था, उससे होगा क्या, बच्चा कहता है इससे होगा क्या, उससे आपकी नेक्स्ट टाइम के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उससे गेन क्या आएगा, ज्यादा। अल्टीमेट एक पॉइंट है यार टैक्स का। अगर मैं, अगर आपको आज नहीं पकड़ रहा, जाते हुए पकड़ लेंगे, बिल्डिंग में चोर घुस रहा है, उसको एंट्री पे नहीं पकड़ा, कोई नहीं, एग्जिट पे पकड़ लेंगे। वही पॉइंट यहाँ पे, आपने प्रॉपर्टी ली इन गुड फेथ, उसको यूज किया, एग्रीकल्चर बेचा, गेन हो गया, सरकार कहती है इस पैसे को इन्वेस्ट कर दो अगर बचना है, आपने इन्वेस्ट कर दिया, आप खुश हो रहे हैं मैं तो बच गया। मैं कहा कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हम कौन सा धक्का कर रहे हैं, पर इस प्रॉपर्टी को दोबारा यूज करो, या इस प्रॉपर्टी को जो दोबारा आपने ली है 3 साल के बीच में नहीं बेचना। आपने बेच दिया, हमने आपको यहाँ पकड़ लिया, टैक्स तो आपसे लेना ही लेना है, कभी ना कभी तो आप उसको बेचोगे ना। तो कोई ऐसा नहीं, कभी प्लानिंग नहीं चल रही सर तो कभी टैक्स नहीं लगेगा, आप कब तक चलते जाएंगे बताइए। कभी ना कभी तो उसको लेके कैपिटल एप्रिसिएशन होना ही होना है, आपने इसको बेचना है, तब उस पॉइंट पे आपसे क्या ले लेंगे हम लोग, टैक्स। कोई बचा नहीं है टैक्स से, सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट आइएगा, अगला सेक्शन, अवेलेबल टू दायरा, देखो क्या लिखा हुआ है, एनी। अब आप देख रहे होंगे गेम बड़ी हो गई, एनी में तो फिर मैं समझो उसको किसको ले आए, कंपनी, मेन वर्ड, फर्म, इंडिविजुअल एक्टिव तो पहले भी था, और कौन आ गया, APBY, AJP, लोकल अथॉरिटी। और जब सेक्शन पढ़ोगे ना आपको याद आएगा क्यों लेकर आए, रीजन सुनना, नाम पढ़ो सेक्शन का बस, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ क्या, इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग। अब इंडस्ट्री के काम तो होते हैं जी कंपनियों के, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर कंपनियां होंगी या क्या होंगी, फर्म्स होंगी, तो यहाँ दायरा बड़ा क्या क्या, एनी पर्सन। अगर आपकी प्रॉपर्टी कोई इंडस्ट्रियल एक्विजिशन एक्वायर करी जाती है, पिंजौर कालका हाईवे जाते हुए लोगों ने इंडस्ट्रीज लगा रखी है आपकी, तो वहां से कोई हमें फ्लाईओवर निकालना पड़ गया, कोई दिक्कत आ गई, गवर्नमेंट ने आपका प्रोजेक्ट क्या कर दिया, कंपलसरी अक्वायर्ड। अब आपने मतलब उसको क्या बोलते हैं, अब क्या कहता है कंपलसरी अक्वायर, मतलब मैंने थोड़ा बेचा। अब याद कीजिए, आपने ट्रांसफर की डेफिनेशन में पॉइंट नंबर 3 पढ़ा था, कंपलसरी एक्विजिशन, उसको हम क्या मानते हैं, ट्रांसफर। जब आपका प्लांट में धक्के से, कंपलसरी बड़ी हुआ ना, अक्वायर करूंगा, फ्री में तो नहीं करूंगा, आपको कुछ पैसे दूंगा। अब आपको भी रेट पता है, आपके पूरे इस प्लांट का सेटअप का, मतलब 200 करोड़ का था या 100 करोड़ का था, अब सरकार आपको पता है इतने पैसे तो नहीं देने वाली, कुछ कम ज्यादा, फिर केस कुछ चलता है, वो डिफरेंट पिच है। पर पहली बात तो क्या ये कैपिटल गेन में आएगा, हाँ जी आएगा, क्यों आएगा, कंपल्सरी एक्विजिशन इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसफर, और जहां ट्रांसफर आ गया वहां कैपिटल गेन लगेगा। तो पढ़िएगा, असेसी कौन, एनी पर्सन, 54D है इसके ऊपर, शॉर्ट टर्म और क्या, लॉन्ग टर्म। एसेट जो ट्रांसफर हो रही है कौन सी है, पढ़िएगा, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड और बिल्डिंग विच वाज यूज्ड बाय एसएससी इन द बिजनेस ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ड्यूरिंग कितने ईयर्स, 2 years। हाँ ये मैं कहूंगा इंडस्ट्रियल टेकिंग 2 साल पुरानी बिल्डिंग होनी चाहिए,
लैंड, बिल्डिंग, एसेट, प्लांट, मशीनरी। और जो न्यू लेनी है वो क्या है, सुनो, न्यू एसेट, न्यू लैंड और बिल्डिंग फॉर द, अब मैंने आपकी प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली, आपको मजा आ गया कि छोड़ो काम कर नहीं करते, यही किसने कहा आपको? अगर हमने आपकी प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली तो घबराइए नहीं, अपने प्लांट को उठाइए, यहाँ से जो एसेट हमने ले ली ठीक हो गया, कहीं और जगह शिफ्ट कर लीजिए। इंडस्ट्री तो ना बंद करिए ना, तो डबल नुकसान हो गया। हमने आपकी इंडस्ट्री बंद करा के कितने लोगों का नुकसान कर दिया। तो कहने का भाव ये, मैं क्या तेरे हाथ में गेन हुआ? कहना हाँ जी गेन हुआ। क्या बचाना चाहता है? कहना हाँ जी, एक काम कर, दोबारा किसी और जगह जा, इंडस्ट्री को क्या कर ले, सेटअप। ये नहीं कि बिजनेस ही बंद कर दे, वो तो उल्टा फिर हमने तेरा गलत काम कर दिया। इंडस्ट्री बंद करने से कितने नुकसान कर दिए हमें पता है। तेरा जीएसटी बंद हो गया, इनकम टैक्स आगे के बंद हो गया, हम कभी नहीं चाहेंगे, बट तुझे चाहेंगे इसको सेटअप कर कहीं और जाकर। तो अब जाएंगे जाएंगे। टाइम लिमिट क्या दिया आपको, चेक करिएगा, विद इन 3, थोड़ा टाइम ज्यादा दिया। और बड़ी मजेदार चीज सुनना, क्या लिखा उसने आगे, फ्रॉम द डेट, किस दिन से 3 साल, बड़ा चक्कर पड़ता है, रिसिप्ट ऑफ, तो आपको सरकारी काम पता ही है, प्रॉपर्टी आज एक्वायर हो जाएगी 13 नवंबर, पैसे क्या आज ही आज मिल जाएंगे। आज तो देखने आए हैं कि हाँ जी प्रॉपर्टी एक्वायर होगी, आपका प्रोजेक्ट सील हो गया, हमने सारा प्रोजेक्ट खरीद लिया, हमें यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। मैं डन कर देंगे रिमूव, मैं बैठा हूँ। मुझे कहते तू नया प्लाट प्लूट देख ले, मैं कहा हवा में देख लूँ, कोई पैसे दोगे तहीं जगह देखूंगा। और पैसे सरकारी काम आपको पता ही है कब आएंगे, 2 महीने लग जाए, 4 महीने लग जाए, 6 महीने, साल लग जाए। तो फिर आप कहते हैं आपके पास 3 साल है, मैं कहा मैं वही चिंता पड़ेगी कि 3 साल कब से गिनोगे। मैं घबराइए नहीं, 3 साल उस दिन से गिनेंगे जिस दिन आपके हाथ में पैसा आ जाएगा। यार पैसा आएगा तभी खर्च करूंगा। आपने मेरा प्लान रोक लिया, इसको काम नहीं करना, खोलना शुरू कर दिया, डिस्पैच करना शुरू कर दिया, सब कुछ, मुझे कहते नया प्लांट ले ले, ऐसे ही कैसे ले लूंगा? तो मुझे पहले पैसे चाहिए। जैसे गवर्नमेंट जाती है गांव में, आपकी जमीन एक्वायर करनी है, और किसान थोड़ा जमीन लेंगे, तो कुछ पैसे दो दो तभी दूसरी जगह जमीन लेंगे, ऐसे ही कैसे ले लेंगे जमीन? तो 3 साल कहां से नोट करना, रसीद। अब कई लोग पूछ लेते हैं, दिस इज अ एक्सेप्शन। एक्चुअली ये पॉइंट हमारे कैपिटल गेन की क्या है, एक्सेप्शन। क्यों? आपने तो कहा था कैपिटल गेन उस साल लग जाता है जिस साल प्रॉपर्टी क्या हो गई, ट्रांसफर, पर इस केस में कैपिटल गेन उस साल लगता है जिस साल पैसे आते हैं। ये उल्टा पॉइंट है वैसे, ठीक है। डिपॉजिट स्कीम यहाँ पे भी है। अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन रजिस्ट्री क्या मिलेगी, जितना पैसा गेन मिला, नहीं गेन, और CNA विच एवर इज लोअर। जो न्यू एसेट ली है क्या वो भी नहीं बेचनी? हाँ जी, वो भी कितने साल पर, 3 साल। तो पढ़िए, न्यू एसेट इज ट्रांसफर विद इन 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, देन COA ऑफ न्यू एसेट क्या कर दी जाएगी, माइनस। अगर आप नोट कर रहे होंगे तीनों पॉइंट के सेम थे, 54 का, 54B का, 54D का। अगर आपने न्यू एसेट, लाइफ भी सेम है, विद इन 3 ईयर बेचा, तो आपकी कॉस्ट में से जो एग्जामिनेटेड कैपिटल गेन था मैं क्या कर दूंगा, माइनस। डन। नेक्स्ट सेक्शन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा अच्छा सेक्शन है, 54EC। ये है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ये किसके ऊपर है, इन्वेस्टमेंट। आपकी बुक के ऊपर 2 हैं, आपकी बुक एक और बोलती है 54EE, पढ़ाऊंगा मैं अलग से, लेक्चर रखेंगे इसके ऊपर, 54EE। पहली हो तो किसको दी जल्दी बोलो, एनी पर्सन, फिर सारे लोग। पर एसेट कौन सी होनी चाहिए, सिर्फ लॉन्ग टर्म। और एसेट भी कौन सी होनी चाहिए, लैंड, बिल्डिंग और बोथ, दोनों बेच के। मैं ज्वेलरी बेच के इस सेक्शन में हूं, मेरी एंट्री नहीं है। घर बेच के आ सकता हूं, लैंड और बिल्डिंग। अब करना क्या है, बॉन्ड्स रिडीमेबल आफ्टर, जो कितने साल बाद होंगे, 5 साल बाद। जो किसने इशू करे हैं, नाम पढ़ना, वो सारी सरकारी खुशबू आएगी कि कौन कौन है। मैं क्या, आपने पैसा कमाया, मैं क्या हाँ जी कमाया, क्या बेची, जमीन बेची। मैं क्या पैसा बचाना है, कहते हैं बचाना है, एक काम कर इन्वेस्ट कर दे। मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं, मैं मैंने घर बार नहीं लेना, घर बार नहीं कह रहा, बॉन्ड्स में लगा दे। मैं किसके बॉन्ड्स हैं, डिवेंचर्स हैं, इन 4 कंपनियों के। पढ़िए, पहला नाम आपने सुना होगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, नहाई, जितने आपके नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया है, इसके बॉन्ड्स आते हैं। अब इशू कौन करता होगा, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कहती है कुल मिला के बात तो वही है, तू पैसा हमें दे दे, सिंपल, और तुझे ब्याज भी मिलेगा इसके ऊपर। दूसरा, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, समझ होगे, REC, इस पे पैसा लगा दो। तीसरा, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसके बॉन्ड्स आते हैं। और नंबर D, इंडियन रेलवे, ये भी क्या चीज है, सरकारी, इसमें पैसा लगा दो। मैक्सिमम एग्जाम्पशन कितनी मिलेगी ये भी सुन लो, बट अब आप कहो जी मैंने तो कमाए 2 करोड़ रुपए, मैं 2 करोड़ की बात नहीं कर रहा, मैं तो मैक्सिमम 50 लाख तेरा बचा सकता हूँ अमाउंट में। बाकी अमाउंट जो बच की उसके ऊपर लॉन्ग टर्म टैक्स देना पड़ेगा 20%, पर इतना तेरा फायदा कर सकता हूँ विद इन टाइम लिमिट। तो पॉइंट ये आता है दीदी, ये पैसे लगाने हैं कितने टाइम में, नोट करिएगा, विद इन क्वेश्चन भी है, अभी कराऊंगा क्वेश्चन, कितना में लगाना है, 6 महीने, फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ क्या, ओरिजिनल। मतलब जिस दिन जमीन बिकी, जमीन बिकने से, या पैसे की बात नहीं, जमीन बिकने से विद इन 6 मंथ्स आपने वो पैसा क्या करना है, इन्वेस्ट। आप कहते हैं मैंने 70 लाख रुपए शिवांग इन्वेस्ट कर दिया, कर दो 70 लाख, मना नहीं करूंगा, पर मैं मैक्सिमम एग्जम्पशन कितने की दूंगा, 50।
कि देखो मैंने तो ये 1 करोड़ के ले लिए, मैं तो चाहे 2.5 करोड़ के ले ले, आपके पैसे हैं, जो मर्जी करो, पर मैं मैक्सिमम assumption कितने की दूंगा, 50 lakhs। आगे यहाँ कैपिटल गेन स्कीम एप्लीकेबल, कारण क्यों, पागल बना है, मैं तो कह रहा हूँ इन्वेस्ट कर ले, तू भी तो बैंक में रख रहा है, इससे अच्छा तो इन्वेस्ट ही कर दे, अगर रखना ही है तो इससे अच्छा तो इन्वेस्ट कर दे। तो यहाँ कैपिटल गेन नहीं, मैं सोचूंगा 6 महीने का तो टाइम दिया, 6 महीने में तो कब तू सोचेगा, कब तू पैसे लगाएगा, फिर तो अपने पास ही रख ले। तो बैंक में चला गया, फिर डबल फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे तेरे लिए, जहां टाइम ज्यादा है वहां हमने डिपॉजिट स्कीम दी है, 3-3 साल का टाइम है, आप बैंक में जमा करो, कहाँ जाओगे पैसे लेके, तो वहां दिया है 6 महीने में, तो बैंक भी जाना चाहता है, फिर तो सोचना भी चाहता है ना भाई ना, इतना टाइम नहीं हमारे पास, ठीक है। और कैपिटल गेन और CNA विच एवरेज लो, अब आपका कैपिटल गेन कितना हुआ, मान लीजिए 60 लाख, इन्वेस्ट करा आपने 40 लाख, तो विच एवरेज दो कितना, 40 लाख, वो मिलेगा। वही बात, न्यू एसेट अगर आपने ट्रांसफर करी, कन्वर्ट करी मनी में, कितने साल में, या 5 साल, अगर वो बॉन्ड्स, बिकॉज आपने ऊपर पढ़ा नहीं, रिडम्पशन में पॉइंट आया था, ये बॉन्ड इशू ही कितने साल के लिए हुए हैं, 5, अगर आप 5 साल से पहले इसको रिडीम कराने जाएंगे तो मेरे अकॉर्डिंग आपने कंडीशन तोड़ दी, और कंडीशन तोड़ी, जो मेरा लॉ बनता था वही क्या, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन देन एग्जाम्ड LTCG, जो हमने आपको पहले माफ किया था, विल बी टैक्सेबल हो जाएगा उस साल जिस साल आपने कंडीशन तोड़ी। मुझे ये लॉ वैसे ज्यादा बेटर लगता है, ये सीधा कंसेप्ट है, वो ये तो उलझा हुआ सा लगता है कि कॉस्ट में से माइनस कर देंगे, फलाना कर देंगे, ये सबसे बेस्ट वे है कि जिस साल कंडीशन तोड़ी, जितना गेन माफ किया था, उस गेन पे आज आपसे क्या ले लेंगे, टैक्स, खत्म करो बात, वो लड़ाई झगड़ा में क्या करी जाओ बैठे, वो चीज है। लास्ट सेक्शन मेरे अकॉर्डिंग 54 कौन सा आ गया जी, F, जल्दी प्लीज, 54F, बिकॉज इसके बाद अब शेयर्स की बात करनी है, जल्दी प्लीज। और कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ क्या है, जल्दी बोलो, LTCA, नॉट टू बी चार्ज इन अ केस ऑफ क्या, इन्वेस्टमेंट, तो बेचने वाला कौन है, जल्दी बोलो, इंडिया चीफ। एसेट कौन सी है, LTC, मैंने नहीं बताया LTC कोई, ये है अपना बर्फ ओपन सेक्शन, कुछ भी बेच के आ जाओ, यहाँ पैसे लगा दो। अब आप ध्यान देंगे मेरी बात को, मैं दोबारा समरी करूंगा, 54 में क्या था, घर बेच के घर लेना है, 54B में क्या था, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, स्पेशल है वो, और लेना भी क्या, एग्रीकल्चर लैंड, हाँ चाहे रूरल चाहे अर्बन। 54D में क्या था, डी में इंडस्ट्रियल प्लॉट अगर कंपल्सरी एक्वायर होता है तो लेना भी क्या, इंडस्ट्रियल प्लॉट, देखो उसके बदले में सेम, हाँ जगह चेंज करो, टाइम पीरियड बताया, और टाइम बताया कितने साल से, कहां से, फलाने से, डिपॉजिट की, वो डिफरेंट चीज होगी। 50 और EC इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट करो 50 लाख रुपए की, बेच के क्या आना है, लैंड और बिल्डिंग, वहां कुछ भी नहीं है, बच्चा बोलता है ज्वेलरी बेच के इन्वेस्टमेंट कर दू, कर दे, पर एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, जमीन बेच के, स्पेशल है, यहाँ कुछ लिखा ही नहीं, उन पर क्या लिखा, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ LTC है, वो LTC है तो शेयर भी है, LTC है तो ज्वेलरी भी है, LTC है तो कोई गुडविल का प्रोफेशन इंटेंजिबल एसेट भी है, तो कुछ भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पड़ेगा। एसेट ट्रांसफर, एनी कैपिटल एसेट नॉट बीइंग, क्या नहीं होनी चाहिए, जल्दी बोलो, कारण क्यों, अब आप खुद अगर राय दें किसी बंदे को, तो क्या बेच रहा है भाई, घर, तो यहाँ क्यों आ रहा है, 54 में जा, उसमें ज्यादा बड़ी स्कीम है तेरे लिए, घर बेच के क्या लेना है, घर, तो यहाँ क्यों आ रहा है पागल, तेरे लिए तो पर्टिकुलर सेक्शन तैयार है। हाँ तूने घर बेच के कहीं और इन्वेस्ट करता है, तू हो सकता है आगे भाई, ये न्यू एसेट टू बी परचेज्ड और कंस्ट्रक्टेड, वन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आप इंडिया ले सकते हैं, बिल्डिंग एंड लैंड अपॉर्चुनिटी टू, टाइम लिमिट क्या है चेक करेगा, वही है, चेक करो, अगर घर बनाना पड़ा तो वही टाइम, विद इन 1, आफ्टर 2, और कंस्ट्रक्शन कितने साल में, 3, मैंने चेंज नहीं किया, तो आपको याद करना बड़ा स्कीम होगा। डिपॉजिट स्कीम, तो आप पेपर में अगर क्वेश्चन आया, आप हर जगह एक चीज को कॉमन डाल सकते हैं, डिपॉजिट स्कीम सब में एप्लीकेबल है, कहां नहीं है, इसी में, डन हो गया। अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन यहाँ थोड़ी खतरनाक है, अभी तक एग्जम्पशन क्या चल रही थी, अगर आपने नोट किया हो, CNA और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर, ये भी आप हर जगह कॉपी कर देना, मैं तभी बोल रहा हूँ पेपर में लेंथ बड़ी अच्छी बन पाएगी, और टीचर विद न्यूमेरिकल खुश हो जाएगा कि हाँ बंदे ने न्यूमेरिकली लिखा है, ये क्वेश्चन थ्योरी नहीं है, एक तरह का न्यूमेरिकली है, एक एक केस समझा के, घर बेचा 12 लाख का, नहीं फालतू चक्करों में ना पड़ा करो, सिंपल, वन प्लॉट बेचा 15 लाख, लिया कितने का, 6 लाख रुपए का, कितना गेन हुआ, 9 लाख का, अगली बार आपने इन्वेस्ट कर दिए 6 लाख रुपए, ऐसे तुक्का मार के, आपने तो फॉर्मूला लगाना है, CNA 6 लाख रुपए, कैपिटल गेन 9 लाख रुपए, विच एवर इज लोअर 6 लाख रुपए, वो माफ हो गया, टीचर का एग्जाम्पल भी बन गई प्रैक्टिकल, और आपके सामने थ्योरी भी कवर होगी, और उसके बिना आधे नंबर नहीं मिलते, बहुत लोग थ्योरी लिखते हैं पूरी थ्योरी, वो तो तोते की तरह रट के आते हैं ना, पूरा ऐसे ऐसे लिख के जाना है, आप उसको प्रैक्टिकल की फॉर्म में लिखिए, उसने पूछा 54, 54 EC, 54F, तो यही तो सेक्शन है, उसको अपने अकॉर्डिंग बना लीजिए, कुछ भी बेच के लाइन बना के, और प्रॉपर बनेगा। सुनिए, अब यहाँ फॉर्मूला यू हैव टू लर्न, जिसको हम यहाँ पे वर्ड बोलता हूँ मैं अपनी लैंग्वेज में, प्रपोर्शनेट, क्या वर्ड बोलते हैं, प्रपोर्शनेट, वहां नहीं लोअर की तरह सीधा, यहाँ आपका पॉइंट आता है बराबर किसका,
कंसिडरेशन से कंपेयर कराऊंगा। अब तूने पैसे कमाए नहीं, मिले कितने, उसमें से कितने इन्वेस्ट करे, इनटू मल्टीप्लाई करके। कारण फॉर्मूला वैसे बड़ा सिंपल है, सिंपल। कितना गेन कमाया, जल्दी बोलो। वो डिवाइड बाय कितने के पीछे कमाया, इट्स अ नेट कंसिडरेशन, इनटू उसमें से कितना पैसा आपने क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। जो प्रपोर्शनेट आएगा वो। अब ऐसे ना कहना सर तो बात वही है, नहीं कोई बात नहीं है, अब फर्क पड़ेगा। अब फर्क पड़ेगा। मेरी एग्जांपल में एक तुक्का ले रहे हैं। आपने कितना गेन कमाया, जल्दी बोलिएगा। 20 लाख। कितने की प्रॉपर्टी बेची मेरे अकॉर्डिंग, इनटू। अब आप सोच के बताइएगा, इनटू आपने कितने रुपए इन्वेस्ट करे। अभी तक जो इन्वेस्टमेंट की बात चल रही थी निखिल, वो इसमें से चल रही थी। गेन में से कितने इन्वेस्ट करे, तो गेन ही बड़ा छोटा, तो इन्वेस्ट भी बड़ा छोटा होना था। या 20-30 इन्वेस्ट करते भी तो विचार लो रहता था। अब मैं पूछ रहा हूं अपने कितने की नहीं है। अगर आप बोलते हैं, मान लो मैंने कितने के लिए, जल्दी बोलो, 50 लाख की, ऐसे ही मैंने बोल दिया। फॉर्मूला फिट करो, 20 लाख डिवाइड बाय 1 करोड़, इट्स अ 5। 5 से 50 लाख की कटिंग करी तो इट्स अ 10 लाख। पर पोस्टनेटली करके 10 लाख रुपए कैपिटल गेन आपका क्या आता है, जबकि आपका कैपिटल गेन कितना था, जल्दी बोलो। तो 20 लाख में से 10 लाख माफ है, पर जो बाकी बच गया उस 10 लाख पे तो आपको उसी साल टैक्स देना पड़ेगा, जो भी रेट चल रहा हो। तो ये पॉइंट है प्रपोर्शनेट, सीधा नहीं। अगर इसको मैं कंपेयर करूं बाकी सेक्शनों से, अब वहां जा, कितना गेन, 20 लाख। सीएनए कितना, 50 लाख। विच एवरेज लोअर, 20 लाख। तो 20 ही कमाया था, 20 ही माफ हो गया। बाकी सेक्शनों में ज्यादा पॉइंट का फर्क है, वो ज्यादा ओपन पॉइंट है, मतलब बेनिफिशियल पॉइंट है। यहाँ बेनिफिशियल नहीं है, यहाँ यू हैव टू कंपेयर द प्रोपोर्शनल अमाउंट। और फॉर्मूला याद कर लीजिए। तो याद भी क्या करना, कैपिटल गेन जितने पे कमाया इनटू जितना पैसा लगाया, सिंपल। कैपिटल गेन डिवाइड बाय नेट कंसीडरेशन इनटू सीएनए, प्रोपोर्शनेट। लास्ट पॉइंट, बच्चा कहता है कि यहाँ पे भी ऐसा पॉइंट आएगा कि वो बेचना करना नहीं है, वो तो हमें हर जगह रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको माफी तभी कर रहे हैं अगर हमारा फायदा होगा। अगर आपको माफ कर दिया फिर बेच देते हैं, फिर माफ कर दिया, तो आप टैक्स कब देंगे। तो यहाँ पॉइंट क्या, सी न्यू एसेट ट्रांसफर विद इन कितना 3। तो याद करिए सब जगह लाइफ कितनी है, 3 साल। या एक जगह 5 है, कहाँ पे, इसी। डन हो गया बात। फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज से, कंस्ट्रक्शन से, देन एग्जाम्ड कैपिटल गेन टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर ऑफ ट्रांसफर। तो उस साल उस पे क्या लगा देंगे, टैक्स। हाँ, इसी में जो लॉ था कि अगर गलती करी तो क्या करेंगे, जितना गेन आपको पीछे माफ किया था, आज उस गेन पे आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स। इधर भी ऐसा ही है, इधर भी ऐसा ही है। बट यहाँ पे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, अगर बुक में हुआ तो जरूर कराऊंगा। सर मान लो मैं गलती कर देता हूँ, तो माफ कैसे करेंगे या टैक्स कैसे लगाएंगे। बच्चा कहता है कैसे कर देंगे, और 10 लाख के ऊपर सीधा जो माफ किया था, नहीं। यहाँ जब करने आएंगे तो फिर वही इन्वेस्टमेंट प्रपोर्शनेट। तो यहाँ प्रपोर्शनेट चलेगा, थोड़ा टेक्निकल बन जाता है क्वेश्चन, और डिपेंड करेंगे आपकी बुक के अकॉर्डिंग, ये बुक कवर करती है या नहीं। पर मुझे कल की क्लास के लिए, मेन आपके लिए चाहिए, मुझे लॉ चाहिए आपको। अगर आपको लॉ ही नहीं कैच हो रहा कि वहां था कि नहीं था, लोअर हायर, और आप देखें आपको बहुत समरी पेजेस कम कर दिए, मेन रखे, पर पेपर में वही काम आ जाए आपके लिए बहुत है। थ्योरी भी और न्यूमेरिकल, मतलब इस तरह से चैप्टर को पढ़िए कि यूनिट 2 में 2 तो यही है अपने, ये समझ लो। अदर सोर्स तो सेकेंडरी ऑप्शन है, लास्ट में जाके पीजीपी का शॉर्ट भी कवर हो जाएगा, पर इसी में से आपको दोनों मिल जाएंगे, सही चल। इसी का न्यूमेरिकल, इसी का थ्योरी, वो आ सकते हैं। अब आ गया जी आपका सेक्शन कौन सा, जल्दी बोलिएगा। 10। 10 सुन के कुछ याद आया, एग्जाम्पशन। और क्या एग्जाम्पशन है, सुनिए। एग्जाम्पशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ क्या, सर अभी तो पढ़ रहे थे एग्जाम्पशन वही है कि एग्रीकल्चर लैंड लेके एग्रीकल्चर लैंड ले लो। तो अभी क्या आ गया, पढ़िएगा। एलटीसीजी एसटीसीजी, हाँ यही था सर। कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड शेल बी, आपने ध्यान नहीं दिया, वहां तो आप खुद मर्जी से बेच रहे थे भाई, खुद अपनी मर्जी से अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेच रहे थे। यहाँ वर्ड क्या है, जल्दी बोलो। अक्वायर भी तो हो सकती है। अब सरकार बीच में आई तो हम एक और पॉइंट लेकर आए, वो एग्जाम बच गया था। फिर वो जो एग्जाम्पशन पढ़ रहे थे, ध्यान दीजिए, 54B की है, मिक्स मत करिए। ये 10 की है, 10 मतलब ओवरऑल सबके लिए है, पढ़िए क्या। और वहां सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ की थी। मतलब अगर आपकी शहरी जमीन कंपल्सरी एक्वायर्ड हो गए तो मुझे कुछ माफ होगा नहीं होगा, फिर वहां नहीं होगा। इधर बात करिए, जब पर्टिकुलर सेक्शन बना हुआ उसके ऊपर 10 कौन सा, 37। शेल बी एग्जाम इफ फॉलोइंग कंडीशन अगर आपकी क्या होती है, सेटिस्फाई। नंबर 1, assessee should be individual of क्या, HUF। such agricultural land should be used, कंडीशन वही रखी, यूज होनी चाहिए कितने साल, 2 साल, बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर बाय द assessee और his पेरेंट्स। तीसरा, कंसिडरेशन इज डिटरमाइंड और अप्रूव्ड बाय कौन, आरबीआई या सरकार, सरकारी होती है। अब ये नहीं स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर या कौन है, आरबीआई। इसके ऊपर प्रॉपर लॉ है, वहां से कंसिडर करेंगे। अभी के लिए अगर सरकार आपकी प्रॉपर्टी कंपल्सरी एक्विजिशन कर लेती है तो उसपे जो भी गेन होगा सारे का सारा क्या है, एग्जम्प्ट। अब आइए जी आज का मेन टॉपिक मेरा,
जो मेन टॉपिक है बड़े ध्यान से सुनना। टैक्स रेट किस पे, फॉर कैपिटल गेन, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारे सीए में। तो सेक्शन 112 ए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन किस पे, शेयर्स। पहली बार बात कर रहे हैं, पूरे चैप्टर निकल गया आपका, हम लास्ट के 2-3 पेज पे आ गए, शेयर्स की बात नहीं करी, अब करेंगे। पढ़िए, टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ सर्टेन एसेट एडेड बाय फाइनेंस एक्ट 18 में अमेंडमेंट आई थी। एप्लीकेबल कब से हुआ था, असेसमेंट ईयर 19-20, तो प्रीवियस ईयर कौन सा, 18-19 से एप्लीकेबल हो गया था, मतलब उससे पहले कोई और ला था, मैं बात नहीं करूंगा, फायदा नहीं, मिक्स हो जाएगा दिमाग में, यही रखो। एलटीसीजी किसके ट्रांसफर पे, 3 बातों पे। नंबर 1 इक्विटी शेयर, नंबर 2 इक्विटी ओरिएंटेड, नंबर 3 यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। क्या है, इन एक्सेस ऑफ 1 लाख शैल बी टैक्सेबल किस रेट पे, 10%। इफ फॉलोइंग कंडीशन अमेरिका क्या करते हैं, सेटिस्फाई, मतलब अगर कभी मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 50,000, आप लोग करते रहते होंगे कि भाई शेयर मार्केट में कभी लॉन्ग टर्म आपको कैपिटल गेन हो, लॉन्ग टर्म आप समझे, लिस्टेड शेयर्स की लॉन्ग टर्म लाइफ क्या है, 1 साल। अब 1 साल तो हो ही जाता है, मैं शेयर रखे हुए, ठीक है, उसको कल आप बेचते हैं, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर हुआ 50, 60, 70, 80, 90, 1 लाख तक, तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है। हाँ, 1 लाख के ऊपर हुआ, 1,15,000, घबराइए नहीं, बड़ा अलग चलेगा स्लैब रेट। मैं मेरी इनकम वैसे 6 लाख है, जितनी मर्जी हो, इसका अलग रेट है, इसको मैं 6 लाख से कंपेयर नहीं कर रहा। 1,15,000 कमाया, 1 लाख माफ है, 15,000 का कितने परसेंट, 10%, कितने रुपए, 1500। समझे मेरी बात को, मैं इस स्लैब को आपकी बाकी इनकम से लिंक नहीं कर रहा। अब मैं पढ़ाता हूँ, मेरी इनकम है 5-6 लाख की, मैंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया 2 लाख का, उसका मेरी स्लैब से नहीं, 6 + 2 8, टोटल कर सकते हैं आप लोग, 6 + 2 8 सर ने कितने कमाए, 8 लाख। अब इसका क्वेश्चन है लास्ट में, पर टैक्स निकालते वक्त बड़ा डिफरेंटली सोचना है। आप डिवाइड करेंगे बाइफरकेट, 6 लाख नॉर्मल इनकम, 2 लाख स्पेशल इनकम, इसको स्पेशल बोलते हैं। स्पेशल डजंट मीन दैट शेयर से है, स्पेशल मतलब जिसका टैक्स रेट स्पेशल है, अलग ही। जबकि आप कहेंगे सर आपकी इनकम अगर 6 लाख है, 5 से ऊपर है, आप पे स्लैब रेट कौन सा लगना चाहिए, 20, पर यहां तो अलग ही गेम चल रही है, तो दैट्स वाई स्पेशल। तो आप कहेंगे 2 लाख लॉन्ग टर्म कमाया, 1 लाख आपका माफ है, 1 लाख का 10% कितना बनता है, 10, और बाकी 6 लाख पे वैसे ही निकालिए जैसे आप करते थे, वही 2.5 हुई 87 है, सब कुछ वही करिए, पर यहाँ थोड़ा डिफरेंट है। और मेरे हिसाब से आपकी बुक की जो लास्ट 3-4 इलस्ट्रेशन हैं वो इसी के ऊपर है, और इसी के ऊपर है आपकी सैलरी इनकम इतनी, लॉन्ग टर्म इतनी, शॉर्ट टर्म इतनी, और जो एग्रीकल्चर के मैंने 3 क्वेश्चन छोड़े हुए हैं, 7, 8, 9, वो इसके बाद करवा दूंगा, आपको पूरी गेम समझ आएगी। उसमें है ही क्या, टैक्स निकालना, और जब तक आपको रेट ही नहीं पता होंगे तो टैक्स कैसे निकालेंगे। मैं आपको पहले लिखवा रहा था कि अगर लिखो कि 1 लाख तक 112 एलटीसीजी माफ है, उसके बाद 10%, तो बच्चों को समझ नहीं आता, ये लिखा पड़ा है आपके सामने, कैपिटल गेन में आ गया। अब देखिए आगे कंडीशंस क्या, एसटीटी कुछ याद आया किसी को, एग्रीकल्चर का लेक्चर याद आ रहा हो, लिखा हुआ था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ब्रैकेट में लिखा हुआ था एसटीडी पेड, ये बात है, ये आ गया, पढ़िए। एसटीडी पेड ऑन किस पे, एक्विजिशन एंड, कंडीशन दे के नहीं सकता है, परचेज के टाइम पे भी टैक्स देना है, और सेल के टाइम पे भी, किसके किसके, इक्विटी शेयर के। इसको तो बहुत कसा हमने कि मैं तब तुझे ये एग्जम्पशन दूंगा 112 है कि अगर तू परचेज टाइम भी एसटीडी देगा और सेल टाइम भी, और मैं कह रहा हूं ये स्पेशल ही नहीं होता, मैं दूंगा नहीं दूंगा। अगर आप लिस्टेड आरएससी के थ्रू चलेंगे तो वहां एसटीडी लगेगा लगेगा, कोई ट्रांजैक्शन बिना एसटीडी के होती ही नहीं। मतलब अगर सोचेंगे कि मुझसे मेरा ब्रोकर पूछेगा एसटीडी देना है, फिर वो मूर्ख है जो ये पूछ रहा है। कारण क्यों, जो भी लिस्टेड थ्रू जाएगा आरएससी पे होगा ही होगा, बट पे होना चाहिए। दूसरा, एसटीडी पेड होना चाहिए कब पर, सिर्फ ट्रांसफर पे, इक्विटी ओरिएंटेड और क्या, यहां हमने माफ कर दिया। अगर एक्विजिशन पे एसटीडी नहीं है, चलो कोई चक्कर नहीं है, कार गियर आप ओपन मार्केट से खरीद लेते हैं, किसी ब्रोकर से नहीं खरीदते, किसी ऐप से नहीं खरीदते, अगर बड़ा सिस्टम चलता है तो वहां पे क्या जाता है, ट्रांसफर पे होना चाहिए। अब एग्जांपल सुनिए, हैं जी, लाख रुपए से ऊपर के लिए बचाने के लिए कंडीशंस के नीचे, नहीं नहीं दोनों के लिए सेम है, ये दोनों कंडीशन इसी पे एप्लीकेबल है, लाख रुपए वाली, बिकॉज दोनों गेन कौन से हैं आपके, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देने देने पड़ेगा जी, हाँ, चाहे वो इक्विटी से कमाओ, ओरिएंटेड से कमाओ, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट से कमाओ, कहीं से भी। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, छोटी सी कोशिश है करने की, अगर आपको कैच हो पाए दिखना। निकालना क्या है वासना, टैक्स लायबिलिटी, टैक्स निकालना है, सुनना, पीजीबीपी ऐसी सूत्रों, इनकम कितनी है, 3 लाख, ओएफएस मतलब अदर सोर्स कितनी है, 60,000, एलटीसीजी 112 ए वाला अभी वाला स्पेशल कितने, जल्दी बोलो, 2.5, आप औरली बोल सकते हैं मुझे 2.5 है, तो उसमें से 1 लाख रुपए तो जल्दी बोलो क्या है, एग्जाम्प्ट, ऊपर कितना बना जल्दी बोलो, उस 1.5 लाख का कितने परसेंट करेंगे, 10%, कितना बन जाएगा जल्दी बोलिएगा। क्या आपने कोई स्लैब चेक करी, नहीं, अलग रेट है। आगे
एनटीआई आपकी कितनी बन गई है, जीटीए क्या बन गई, 610। अब आ जाओ टैक्स लाइबिलिटी, देखो पहले ही पार्ट मैंने क्या करा जल्दी है, कैसे, टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म एट द रेट 10% इन एक्सेस ऑफ कितना, 1 लाख, ढाई था, 1 लाख से ऊपर डेढ़, उस डेढ़ का 10% कितना, 15,000। बाकी इनकम कितनी बची पर, अब ये देख 360, अब 360 पे तो दिमाग लगाइए, 2.5 लाख तो माफी है, 360 में 2.5 लाख माफ है, कितना बचा, 110, 110 का कितने परसेंट जल्दी बोलिए, 5, कितना बन जाएगा जल्दी बोलिएगा, 55, टोटल करेंगे कितना बन गया, 20,500, 4% क्या लगेगा जल्दी बोलो, सेस, तो टोटल टैक्स बन गया 21,320। कि इसको स्लैब में ले जाओ, बच्चा फंस जाता है, पता नहीं होता ना हाउ टू कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी करना। अभी तो सोचो इसके अंदर शॉर्ट टर्म नहीं आया, उसका अलग रेट है। अभी तो इसके अंदर विनिंग फ्रॉम लॉटरी नहीं आया, उसका अलग रेट है 30%। और जो आपके क्वेश्चन पेंडिंग है एग्रीकल्चर वही है, बीच में लॉटरी, बीच में शॉर्ट टर्म, बीच में लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म अदर, बड़े डिफरेंट से दिए हुए हैं, पर वहां टैक्स लाइबिलिटी निकालना सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 पढ़िए जल्दी प्लीज मेरे साथ साथ। एलटीसीजी अराइजिंग फ्रॉम ट्रांजैक्शन अंडरटेकन, आरएससी लोकेटेड कहाँ पे, आईएफएससी बोलते हैं इसको जी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। अपने आरबीआई ने या इंडिया गवर्नमेंट ने इंडिया में कुछ एरिया जैसे एससीजेड डिक्लेयर करके, नाम सुना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इंफोसिस का ऑफिस देखा आपने चंडीगढ़ में, डीटी आईटी पार्क में, कभी उसका दोबारा बोर्ड पढ़ना, इंफोसिस का जो ब्लू सा बोर्ड लगा हुआ है वहां पे, उसके नीचे पढ़ना एससीजेड यूनिट, कभी दोबारा पढ़ना एससीजेड एरिया। अब आप उसको कहीं जाए कि चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ है, बिल्कुल ठीक है, आपको दिखता ही वही है चंडीगढ़ है, जबकि वो एरिया सरकार ने क्या डिक्लेयर किया हुआ है, एससीजेड इकोनॉमिक जोन। उनको वहां जगह क्यों दी, सिर्फ एक मोटिव से, पहला वो हिंदुस्तान का काम ना करें, फॉरेन का काम करें, यहाँ बैठ के मेनली क्या करें, फॉरेक्स कमा के दें हमें, और उसको क्यों बनाया। तो भाई जीएसटी में जब हम पढ़ाते हैं एससीजेड को सर्विस देना या एससीजेड से सर्विस लेना, जस्ट ट्रीटेड एज अ इम्पोर्ट, हम उसको इंडिया का पार्ट ही नहीं मानते। आप कहते हैं है तो चंडीगढ़ में, वही बता कि ना, आपको देख रहे हैं है चंडीगढ़ में, और बोलते हैं डीटीए, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, या आपने ईओयू नाम सुना हो, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स, ठीक है ना, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स अलग अलग बनाए जाते हैं, होते इंडिया में ही है। अब दो लोग होते हैं, एक होते हैं एससीजेड डेवलपर, अगर नाम समझेंगे, जिन्होंने वो एससीजेड एरिया बना के दिया, रोड्स, रिलायंस, उस गेम में आ जाइए, रिलायंस बड़ा प्लेयर है, वो डेवलपर है। वो क्या कहता है, जैसे आपने देखा होगा जो मॉल बनाते हैं एलांटिक, जिन्होंने बनाया, वो मॉल बनाने वाले लोग हैं, चलाना तो आपने है, दुकानें तो आप लेके चलाएंगे, आपने वहां बनाना है। वो बनाने के लिए तो हिम्मत चाहिए, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, बाद में बेचना भी है, वहां उसको टेक ओवर कराना है, लोगों को लेके आना है, मतलब चले ना चले ये नहीं पता, तो वो होते हैं डेवलपर, उनको भी एग्जम्पशन मिलती हैं। इनकम टैक्स में ये समझो, जो एससीजेड हैं उनको 15 साल तक टैक्स फ्री है, पहले 5 साल 100% प्रॉफिट माफ है, अगले 5 साल 50% प्रॉफिट माफ है, अगले 5 साल प्रोपोर्शनेट माफ है, प्रोपोर्शनल मतलब अकॉर्डिंग टू द एक्सपोर्ट। तो ठीक है इंडिया में भी काम कर ही रहे हैं, बट उसको मेन मोटिव क्या था कि वो एक्सपोर्ट करे, नॉट इधर सामान बेचे, इधर तो पहले सामान बिक रहा है, इधर तो हमारे लोकल बंदे बैठे ही बैठे हैं, आप फोकस करो सिर्फ फॉरेन के क्लाइंट्स, उनके सारे क्लाइंट्स ही कहाँ के हैं, यूएस, सिटी बैंक, एल सारे फॉरेन के फ्रेंड्स हैं, तो इसलिए बैठे हैं वो। वुड बी टैक्सेबल एट, उनको थोड़ा सस्ते रेट पे लगाएंगे, क्या, कंसेशनल रेट, आप कहते हैं वही रेट तो है 10%, बट आगे पढ़िए, वेयर द कंसिडरेशन इज रिसीव्ड और रिसीवेबल किसमें, फॉरेन करेंसी, बट इनको एक फायदा कर दिया, इवन दो क्या, एसटीडी नॉट पेड। अभी तो आप बड़ा स्ट्रिक्ट बोल रहे थे कि मैं 10% रेट तब लगाऊंगा अगर एसटीडी पेड, इनको इनको एक ऑफर दे दिया आपने कि चल यार तेरे लिए माफ कर देते हैं, अगर आप एसटीडी पेड नहीं भी हैं, बट आप कहाँ काम करते हैं, आईएफएससी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, और ये लेन देन करते हैं शेयर वाला, पैसे किसमें आएंगे, फॉरेक्स, चलो तुम्हें भी 10% रेट लगा देंगे, चाहे आपने कंडीशन फुलफिल नहीं करी, जैसे किसी के लिए कुछ रिलैक्स कर दो, क्यों, फॉरेक्स देखते हुए हमने अपनी प्रोविजंस क्या कर दी, थोड़ी सी रिलैक्स कर दी। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ देना पड़ता है जी, इनको माफ कर दिया जी। अब मान लो कोई ट्रांजैक्शन ये ओपनली करते हैं फॉरेक्स, फॉरेनर्स के लिए, क्योंकि महंगा ना लगे, हमें उनकी इन्वेस्टमेंट लेने के लिए अपने रेट कम, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, इसकी हमने बहुत छेड़ ली, इंडिया पे हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, उस पर जीएसटी लगता है, कल को मैं वही प्रोडक्ट कहाँ बेचता हूँ, फॉरेन, तो इंडियन गवर्नमेंट मुझे उस प्रोडक्ट पे जीएसटी माफ कर सकती है, अगर मैं लेटर ऑफ अंडरटेकिंग उनको लिख के, एलओयू बोलते हैं, क्या, ये प्रोडक्ट मैंने क्या करना है, एक्सपोर्ट, आपके जीएसटी लगाने की वजह से ये प्रोडक्ट मेरा फॉरेन की मार्केट में क्या हो रहा है, महंगा हो रहा है, अब आप बताओ एक्सपोर्ट करना नहीं करना, इंडिया गवर्नमेंट भागी बैठी है कि तुम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हो और क्या चाहिए, अपनी को यहाँ का माल बाहर बिकने लग जाए, बहुत बड़ी बात है, तुम्हें चाइना जाओगे, तो उस कारण ली, तो ऐसी चीजें एग्जाम्पशन दे देते हैं छोटी छोटी, कि वो एसटी फॉरेनर्स होते हैं, एसटीडी लगेगा, हम पे ये टैक्स लगेगा, मैं कोई एसटीडी नहीं, आ जाओ, पर ये परचेज कौन कराएंगे, हम जैसे लोग नहीं,
मैं जैसा नहीं, मैं कल को एजेंट खोल के बैठ जाऊं अपना, नहीं, आईएफएससी में मेरा ऑफिस होना चाहिए। आईएफएससी कोई चीज नहीं है, एक जगह है। जैसे कल को इन्फोसिस जहां बना हुआ है वहीं आप पैसा इन्वेस्ट करो, अपना आईटी सेक्टर खोल दो, अपना ऑफिस खोल दो, वहां बैठ के 4-5 दोस्त इकट्ठे होकर काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका भी एससीजेड बन जाएगा। वो एरिया एससीजेड है, नॉट कि वो ऑफिस एससीजेड है। वो एरिया में आप जाएंगे, आप डेवलप करिए, और पूरा एरिया ही हमने किसको घोषित कर दिया, एससीजेड, उस कारण से। नेक्स्ट आइएगा, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से नॉट अलाउड, वैसे भी अभी आपने पढ़ा नहीं। 6 है मतलब 80C, थोड़ा हिंट देता हूँ, 80C से लेके 80U तक हमें क्या मिलती हैं इनकम में से, जल्दी बोलिएगा, डिडक्शंस लाइक दैट। 80C तो मैं याद करता हूँ बड़ी कॉमन, सी से कॉमन, जैसे LIC, FD, सुकन्या समृद्धि स्कीम, PPF में पैसा जमा कराना, हर बंदे कराते ही हैं, ठीक है ना, SPF हो गया, RPF हो गया, वो चीज, बट अभी बात नहीं करेंगे। मतलब इस स्पेशल लॉन्ग टर्म इनकम में से अगर आपने मान लो शेयर पे कमाया 4 लाख, आप कहते हैं मैंने 1.5 लाख रुपए 80C करवा दी, करवा दो, पर डिडक्शन नहीं मिलेगी। सरकार कहती है स्पेशल इनकम है यार, इस पे हम टैक्स लेके ही हटेंगे, तेरे इनकम टैक्स पे माफ नहीं करेंगे। रिबेट अंडर सेक्शन 87 इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट क्या, LTC, इसके अगेंस्ट रिबेट याद आया 12,500, और टैक्स विच एवर इज लोअर, रिबेट नहीं मिलेगा। हाँ, सीजी में नोटिफिकेशन, सीजी कौन, जल्दी बोलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या नोटिफाई सर्टन मेड ऑफ एक्विजिशन, यहाँ वर्ड ठीक कर लीजिए, मोड, या मेड नहीं है, मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ इक्विटी शेयर वेयर कंडीशन ऑफ पेमेंट ऑफ एसटीटी ऑन एक्विजिशन वुड नॉट बी एप्लीकेबल। सरकार कहती है चलो मैं कुछ मोड्स ऑफ परचेज के और एग्जम्प्ट कर देती हूं जहां पे आपने एसटीडी पे नहीं किया होगा। कौन कौन से, नंबर 1 पढ़िएगा, एनी इक्विटी शेयर अक्वायर्ड कब से, बिफोर 1 अक्टूबर 2004, एलिजिबल फॉर बेनिफिट 112 है, उसको तब भी मिलेगा, बिकॉज कंडीशन क्या थी, एसटीडी स्टार्ट ही कब हुआ है, 1/10/2004 के बाद। अब वहां मुझे लड़ने लग गई, मैंने किसी MRF कंपनी का टायर का शेयर 2002 में लिया था और आज बेच रहा हूँ, उसमें बहुत ह्यूज कैपिटल गेन हुआ, सरकार कहती टैक्स, मैं कहा हाँ ले लो, टैक्स तो देना ही है, 20%, मैं क्यों, कहते एसटीडी पेड नहीं है, मैं कहा गलत ना मानिएगा, मैंने शेयर का परचेज किया हुआ है 2002, तब आपका एसटीडी था, तो गलती आपकी हुई ना, मेरी थोड़ा हुई। जब मैंने चीज परचेज करी तब उस पर जीएसटी नहीं था। आप पुरानी कार्स की बात करिए तब अलग रेट थे, वैट अलग थे, अब कारों पे कितना आ रहा है, 28% जीएसटी। अब आप कहें जी आपने टैक्स नहीं दिया, अब मेरे टाइम पे नहीं था, अब आ गया, कोई चीज परचेज करूंगा तो मुझे भी टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, एनी इक्विटी शेयर अक्वायर्ड ऑन और आफ्टर कब, 1/10, उसके बाद ये आज के टाइम पे जो ले रहे हैं, एलिजिबल फॉर बेनिफिट ऑफ 112A वेयर एसटीडी वर नॉट बी चार्जेबल, जहां सरकार ने माफ कर दिया। कुछ शेयर्स, कुछ कंपनीज, जैसे आजकल चल रही है ग्रीन कंपनीज, ग्रीन मतलब ई व्हीकल्स, आजकल मैंने बताया था टाटा मोटर्स की आती है, कौन सी नेक्सॉन आती है, कौन सी आती है आजकल, जो ई व्हीकल आ रहा है ईवी, और उस पे सब्सिडी बहुत है, उसमें आना करते हुए चंडीगढ़ गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से सब्सिडी दे रही है, सेंटर तो दे रही है, मान लो 15-16 लाख की है कार शायद, वो पता नहीं, तो 3-4 लाख रुपए उसमें सब्सिडी मिल रही है। सबसे बड़ी बात, उसका आरसी का खर्चा नहीं है, मेन चीज अगर आपको पता हो, 8% आरसी लगती है, 10 लाख की गाड़ी है तो 80,000, वो ग्रीन सी नंबर प्लेट उसकी नोट है, उसकी आरसी नहीं है, आरसी मतलब बनेगी पर खर्चा नहीं उतना, जो आपको यहाँ पे 80-80 90-90 हजार देने पड़ते हैं, 2 काम हो गए। तीसरा, स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से सब्सिडी दे रही है प्रमोट करने के लिए चंडीगढ़ कि यहाँ पोल्यूशन कम हो, चलो 1 लाख रुपए हम आपको दे दिया करेंगे, ठीक। और एक नया सेक्शन है 80 EEB, डिडक्शन में पढ़ेंगे यूनिट सेमेस्टर 6 में जाके, वहां डिडक्शंस पढ़ेंगे छोटी छोटी, EEA EEB, वहां अगर आप लोन लेके गाड़ी लेते हैं, सर सारी लेते हैं जी लोन लेके गाड़ी, 15-16 लाख की है, करते करते हुई 10 की तो पड़ेगी, अपना बजट ही 3-4 का है, फिर भी आप ई व्हीकल लीजिए, मैं 10 लाख का है लोन ले लीजिए, मैं लोन लेंगे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मैं जो इंटरेस्ट पे करेंगे उसका आपको क्या दे देंगे हम लोग, डिडक्शन आपकी इनकम में से। और कितने डिडक्शन मिलती है वहां पे, 1.5 लाख रुपए की, 1.5 लाख रुपए की। आप पूरे साल में मुझे लगता है 10,000 की किस्त भी बनवाएं या 11,000 की बनाए, उसमें 5-6 हजार देते होंगे ब्याज का मिला के कॉम्पोनेंट, फिर भी देखा जाए हम आपको 1.5 लाख रुपए क्या दे रहे हैं, डिडक्शन फ्लैट। और उससे आपकी इनकम वर्क से मुझे क्या फायदा, फायदा क्यों नहीं, आपकी इनकम 8 लाख है, पैकेज आपका 9 लाख है, 1.5 लाख 80 डिडक्शन देगा, 1.5 लाख मैं डिडक्शन दूंगा, इनकम ही कितनी रहेगी आपकी, 6 लाख। अदर सेक्शन अलग लगे अभी तो, 80D मेडिकल इंश्योरेंस, 80DD भी स्पेसिफिक डिसीज, मतलब बहुत सेक्शन है, 80G डोनेशन, कोई दान दून अगर देते हैं पहली बात तो वो नाना करते हुए आपका तो टैक्स ही बड़ा कम बन जाएगा। पर वो प्रमोट कर रही है ये सरकार, ऐसा क्यों कर रही है, इनको प्रमोट करो, लालच दो कि तभी शायद ये व्हीकल खरीदें, वरना कोई भी नहीं खरीदेगा, इस कारण पॉइंट है। नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 55 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे डिफाइन करेंगे, इस सेक्शन की ध्यान सुनना। इन केस ऑफ इक्विटी शेयर,
और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड और बिजनेस ट्रस्ट रेफर्ड 112A एक्वायर्ड बिफोर कब से 1 फरवरी 2018 से पहले, उसकी कॉस्ट कैसे डिसाइड होगी जल्दी बोलिए। हायर ऑफ क्या लिखा हुआ जल्दी बोलो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। हायर ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 1 क्या है जल्दी बोलो, COA। ये तो फिर पता ही होता है हर बंदे को कि मैंने एक शेयर कितने का लिया, ठीक है। स्टेप 2, इसमें फर्दर कंडीशन है क्या, लोअर ऑफ क्या, FMV और क्या, सेल। अब सेल वैल्यू भी सबको पता होती है, FMV में आपको बता के जाऊंगा। कॉस्ट और सेल सबको पता होती है, खरीदने के वाले के दिन का रेट, बेचने वाले दिन का रेट, पर FMV किसी को नहीं पता होता। मैं बता के जाऊंगा किस दिन का, 31/1/2018 का। और इन दोनों में पर आपने कौन सा सिलेक्ट करना है, विच एवरेज। इसमें लोअर ले लोगे, इसको कंपेयर करोगे किसके साथ, CO के साथ, इन दोनों में कौन सा चूज करना है, हायर। तो बड़ा थोड़ा अजीब बन जाता है। दोबारा आप सीधा हायर लोअर ना बोलिए। कॉस्ट निकालेंगे क्या, इससे भी सुन लो, बच्चा भूल जाता है बाद में। निकाला क्या, COA। इससे आया क्या, COA। दोबारा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 112A वाले में निकालने का तरीका क्या है, नंबर 1 COA, नंबर 2 FMV और सेल विच एवर इज लोअर। उस लोअर को कंपेयर करेंगे COA से, देन वी सिलेक्ट विच एवर इज हायर। तो ज्यादा दूर ना जाओ, एग्जांपल आपके सामने बैठी है, फटाफट तैयार हो जाइए। लो पहले पढ़ लो, ये क्या दिया हुआ है जल्दी बोलो, COA। ये क्या दिया हुआ है, FMV। और ये क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस। बड़े ध्यान से सोचना, आंसर नीचे दिया हुआ है, मैं तंग नहीं करूंगा। यहां तक क्वेश्चन है पहले तो, यहां तो बाद में स्टार्ट करेंगे। 730 और 760 में कौन सा आएगा, लोअर। 730, 730 और 410 में कौन सा आएगा। ये जो 730 आपने सिलेक्ट किया, ये आया क्या, अब चेंज हो गया ना, जबकि आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या थी यदि बोलो। पर हम अपनी कैलकुलेशन के लिए क्या लेंगे, ये सेक्शन है स्पेशली 112 है, मतलब आप समझो फील करने वाली बात है सर। बहुत टेक्निकल सेक्शन आता है कैपिटल गेन का, हमारे CA में तो बहुत ही मोटा है, यहीं से क्वेश्चन आता है पक्का, कारण टेक्निकल यहाँ आएगी। वहां तो सीधा सीधा था, FEOC माइनर कर कर रहे थे क्वेश्चन, छोटे छोटे से। हाँ, लॉ कभी गलत हो जाए, नई चीज पता चल जाती है, अदरवाइज क्वेश्चन में खामी नहीं कैपिटल गेन पूरे में। तो ये थोड़ा सोचने वाली बात। अगला 780 और 650 में यदि बोलो, 650 और 710 में 710, 300 और 910 में 300, 300 और 900 में 900 हायर, 1000 और 825 में 825 और 800 में 825, 100 और 400 में 100 और अपना 30 में 100। तो ये आपकी आ गई कॉस्ट ऑफ क्या, मैंने बाकी जगह दी। अब नीचे इसने क्या बनाया, FVOC, मतलब कैपिटल गेन कैसे निकलता है एक्चुअली क्यों, यहाँ पे इंडेक्सेशन नहीं होती। हमने पढ़ा था थर्ड प्रोवाइजर, याद हो, थर्ड प्रोवाइजर, नो इंडेक्सेशन इन केस ऑफ LTCG शेयर्स। अब मैं स्टार्टिंग में दिखाऊं पेज तो मुझे बहुत बैक जाना पड़ेगा, दिखाऊंगा बजाते हुए, वहां लिखा हुआ है नो, आपका पेज नंबर दूसरा तीसरा होगा। नो कैपिटल इंडेक्सेशन, जहाँ फर्स्ट एंड सेकंड प्रोवाइजर नहीं लगेगा, जहां पे थर्ड लगेगा। थर्ड कौन है, LTCG किस पे, शेयर पे, इक्विटी ओरिएंटेड पे और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट लिखा हुआ है। अब पेज नंबर आपका ये 5th होगा, 5th मतलब सिंगल सिंगल में, सिंगल सिंगल में देखेंगे 1 2 3 4 5, थर्ड प्रोवाइजर लिखा हुआ, थर्ड प्रोवाइजर पेज नंबर 5 होगा अगर आप देखना चाहेंगे। मिला, थर्ड प्रोवाइजर क्या लिखा हुआ है, नो इंडेक्सेशन इन केस में लिखा है, तो वहां पे 112 भी लिखा हुआ है लास्ट में जाके, वो यही पॉइंट है, वो यही पॉइंट है, मतलब लिंक करवाने वाली बात है, कहाँ कहाँ पॉइंट पड़ा हुआ है। अब अगला पॉइंट, अब मुझे बताइए FVOC क्या लेंगे जल्दी बोलो, FVOC क्या लेंगे, वो तो सेलिंग प्राइस ही होगा, FVOC तो सेलिंग प्राइस होगा। ऊपर से कॉपी करो, सेलिंग प्राइस क्या है, 760, 650, 910, 825, 400, क्या सही है, डन। नेट खर्चे तो है नहीं थे बोलो, नील। तो नेट कंसिडरेशन भी बराबर क्या आ जाएगा, सेम। COA अभी तो निकाला, वो हायर लोअर करके आपने क्या निकाला, पहले वाले में क्या आया था याद है, 730, किसी में 710, किसी में 900, किसी में 825, किसी में 100। अब आंसर देखना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मैंने लिखा जरूर है, इट इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑल्सो, नेगेटिव भी तो होगा। तो अब 760 की चीज बेच रहे हो, 730 की है तो 30 रुपए का क्या आ गया गेन। 650 की चीज बेची है ही कितने की है, 710, 60 रुपए का क्या आ गया लॉस। तो लॉसेस कैन बी सेट ऑफ एंड क्या कैरी फॉरवर्ड, ये अगला सेमेस्टर का। अगर समझो यहाँ जब हम बंद करेंगे ना चैप्टर 5वां 6ठा आपके बुक के अकॉर्डिंग, वहीं से वो स्टार्ट होना है यूनिट 2, मतलब सेमेस्टर 6 वहां स्टार्ट होना है। पहले चैप्टर क्लबिंग, अगला चैप्टर सेट ऑफ, फिर उसके साथ कैरी फॉरवर्ड, फिर डिडक्शन, फिर आती है GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। मतलब मजा उसमें थोड़ा ज्यादा आता है, यहाँ तो चलो बच्चे का दिमाग ज्यादा लगता है, वहां अंडरस्टैंडिंग बनती है कि हाँ यार ये पढ़ रखा है, वहां करा था एड लेस वगैरह, ठीक है, तो ये बड़ा अच्छे से कवर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये वर्क की नोट हमने कर लिया,
ये अपने हायर लोअर लोअर कर लिया, डन। अगला पॉइंट, एज पर थर्ड प्रोवाइजर 48 क्या लिखा हुआ है, इंडेक्सेशन क्या, तभी तो करा नहीं, वरना मुझे पूछते ना कि कब लिया है 300 1700, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर कंपुटेशन ऑफ क्या, कैपिटल गेन। अगला, कंपुटेशन ऑफ एफएमवी, 31 की एफएमवी हमें कैसे पता चलेगी, वैसे तो दी होती है, थोड़ा नॉलेज का पॉइंट है। लिस्टेड शेयर है तो उसका जो आरएससी में रेट चल रहा होगा वो ले लो, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। जैसे अगर अभी आप ग्रो ऐप चलाते हो तो कोई ग्राफ ओपन करते हो, शेयर का ग्राफ दिखाया था कि आज का रेट ये चल रहा है, और टुडे हाई और लो दिया होता है, आज का हाई इतना गया, लो इतना गया। वहां ग्राफ पे जाके अगर उसको आगे पीछे भी करेंगे तो सारे रेट आ जाएंगे कि 2018 में क्या रेट था, 17 में क्या था, 15 में क्या था, एवरीथिंग सेम चीज। मैं क्या एफएमबी भी कौन सी लेंगे, जो हाईएस्ट प्राइस कोट होगा, हाईएस्ट ऑफ टुडे, हाईएस्ट ऑफ, आज तो मार्केट बंद है तो कल की चलेगी, मंडे खुलते ही 9 बजे, हाईएस्ट ऑफ टुडे। अगला, आपका डाउट आया सर मान लीजिए अगर उस 31 तारीख को ट्रेडिंग ही ना हुई, मतलब संडे आ गया हो या छुट्टी आ गई हो, तो 1 डे proceeding, if no trading on 31/18, then the highest price on stock exchange on a date immediately preceding 31, when such share units are traded on such। तो बड़ी कॉमन सेंस के डाउट ना आया सरकार ने कि क्यों दिक्कत करनी, लोग ये पूछेंगे अगर मान ले छुट्टी हुई, अब मान लो उस दिन ट्रेडिंग ही नहीं हुई शेयर की, मैं कोई बात नहीं, उसके पिछले दिन हुई होगी। अब बच्चा कहता सर मान लो उसके पिछले दिन भी ना हुई, दिमाग है उससे पिछले दिन, एक्चुअली आंसर इज दैट, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, यूनिट्स या शेयर जो लिस्टेड नहीं है ऑन 31/1/18 को, तो क्या करेंगे, इन केस ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स वर्ड कहाँ यूज होता है, इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स की एफएमवी क्या होती है, फुल फॉर्म लिख लीजिए, एनएवी, फुल फॉर्म नेट एसेट्स वैल्यू, नेट एसेट्स वैल्यू। एफएमवी क्या लेंगे, जो नेट एसेट वैल्यू होगी 31/18, डन है जी। नेक्स्ट पॉइंट, अगर इन केस ऑफ शेयर नॉट लिस्टेड ऑन 31/18 बट लिस्टेड ऑन क्या, डेट ऑफ ट्रांसफर, मेरी वाली बात, मैंने जिस दिन शेयर लिया शेयर लिस्टेड नहीं था, ओपन मार्केट से ले लिया अनलिस्टेड, और जिस दिन बेचने लगा शेयर क्या बन गया, लिस्टेड, आप पानी लेंगे, तो उस दिन शेयर कैसे बनेगा, तो एफएमवी कैसे निकालेंगे, चेक करो, सीओए वो तो मुझे पता होगी, सीओ तो मुझे पता ही होगी जिस दिन शेयर लिया था, इनटू चेक करो इंडेक्स किस साल का करूंगा, 31/1/18 तक का, 31/1/18 कौन सा हुआ, मतलब 17/18, डिवाइड बाय सीआई फॉर द ईयर इन विच शेयर फर्स्ट हेल्ड बाय एसएससी और विच एवर इज, लाइन याद आई, कॉपी पेस्ट। अगर मैं 1990 का शेयर है फिर तो बहुत पुरानी बात कर रहा है भाई, मेरे ऑफिस में तो, तो 1990 का शेयर है तो वो इतना पुराना नहीं चाहिए, 1990 और 2001 विच एवर इज लेटर, लेटर कौन आएगा 2001, अब 2001 के बाद बात करोगे फिर तो सारे इंडेक्स है हमारे पास, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये पॉइंट फटाफट एक बार देख लीजिए, इसके बाद शुरू करते हैं, लास्ट पेज अपना पेंडिंग है। इट्स अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन किस पे, शेयर्स पे, जल्दी देखिए प्लीज। आज लॉ खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में इसको शुरू कर देंगे फाइनली, तो क्वेश्चन करके ही ज्यादा वैरायटी क्लियर हो, लॉ तो मैं साथ साथ बोलता भी रहूंगा, पर एक बार आगे आपको एक एक पेज पढ़ा दिया, कोई बच्चा नहीं हमारे एंड पे, ठीक है। हाँ जी, दोनों आते हैं, थ्योरी तो आपको बताई दिया, एग्जाम्पशंस आती हैं, शॉर्ट नोट में पूछ ले ट्रांसफर क्या है, या कैपिटल एसेट कभी देखा नहीं वैसे मैंने आज तक, 15 का तो पक्का, और न्यूमेरिकल भी 15 का इसका आ जाता है, वो 3 क्वेश्चन होते हैं, 3 एसेट बेचता है अलग अलग, ऊपर से है इजी है, बड़ा बुक में है, 8वीं 10वीं इलस्ट्रेशन भी कवर हो जाता है, ठीक होता है, बहुत है जी। एक्चुअली वो 3 सेक्शन पेंडिंग है, बस मैं वो कराऊंगा, कोई ऐसे है ना उनका आपकी बुक का पता नहीं चलता, 54 कौन सा पूछ ले, वैसे 5 तो यहाँ हो गए, 54 बी डी ई सी एफ, 5 हो गए, 3 4 आपकी बुक ने दिए हुए हैं, आप पढ़ लेंगे जनरली, है सेम ही है यार, 54 जी, जी ए जी बी एच, मेरे पास समरी भी पड़ी है, मैं देख लूंगा, वो एक्चुअली वो ना, अब ये इंटर की समरी है जहां से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब यहाँ से सिलेबस से निकल गए तो आपकी बुक में नहीं आ पाए, तो अलग पेज पड़ा है मेरे पास, अगर देना पड़ा मैं वो स्कैन करके दे दूंगा, तो आपको लिखने में काफी हेल्प हो जाएगी। अगर उसने 54 की एग्जाम्पशंस पूछी फिर तो मैं कह रहा हूँ कोई भी लिखाना क्या चक्कर है, अगर उसने पर्टिकुलर पूछ ली फिर वही लिखनी पड़ती है, कई बार तो 5 नंबर में पूछ लेते हैं, एक्सप्लेन 54F, अब आप बच्चा मान लो नहीं पढ़ के गया कैपिटल गेम वगैरह, उसको तो पता ही नहीं क्या चीज है 54F, कहाँ से आ गया, कौन है, और सेक्शन वाइज आ जाए तो हमें सेक्शन तक नहीं बताता कि ये क्या बोल रहा है 54 क्या आना, वही दिक्कत आती है। या 247 अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर, बच्चे को क्या पता 247 क्या चीज है ये, और डेफिनेशन है वो, तो अब ट्रांसफर समझो, वही 7 पॉइंट्स, सेल एक्सचेंज रिक्लिंगमेंट उसमें बना उस हो रहा है, बच्चा होता है इसमें लेंथ क्या दें, अब थ्योरी में लेंथ, एक्ट में तो लेंथ भी क्या दोगे, इनकम टैक्स की थ्योरी तो एक ऐसी बेस्ट थ्योरी है जिसमें आप लेंथ देने की जरूरत ही नहीं, अगर लिखेंगे टीचर खुद कहेगा बकवास मार रहा है, कारण कि बिजनेस स्टडी हो मैनेजमेंट हो बंदा कहे जी बना दिया, टेक्स्ट में तो जो 7 पॉइंट है 7 लिखोगे,
उसके 15 लिखोगे क्या कि हाँ जी 6 पेज भरने थे मैंने। अब रेजिडेंशियल है, उसको भी बड़ा करने का मेरा कारण क्या है कि उसको आप न्यूमेरिकल बना लीजिए। एक बंदा है पर्सन लेके राम, वो इंडिया से चला गया इस तारीख को, ऐसी रैंडम बना दो, वो 16 जुलाई को इस दिन वापस आ गया, वो बस थोड़ा कैलकुलेशन डेज करके रखें, मैं आपको लिख के दे दूंगा पहले कुछ केस, बस पार्टी का नाम चेंज कर देना पेपर में, राम शान मोहन सोहन, चाहे अपने लिख लेना कि प्रिया चलेगी यहाँ से चलेगी, जब मर्जी लिख लेना, कि डेज कॉमन बना के दे दूंगा 2-3 केस, वही दिखाना पेपर में। कोई रेजिडेंशियल की भी थ्योरी आनी ही आनी है। एग्जाम्प्टेड आ गया वो तो फिर लॉटरी है। अब वो करा दिए 15-16 पॉइंट करा दिए, 6 पेज के लिए मोर देन सफिशिएंट है। आप आराम से 4-4 पॉइंट भी लिखे, 4-5 के ओवरऑल पहला बेसिक। अब कई पॉइंट्स में बड़े अच्छे हैं, इसको आप बहुत ज्यादा इलेबोरेट कर सकते हो, जैसे एग्रीकल्चर इनकम, उसका प्रैक्टिकल केस स्टडी बना के दिखा सकते हो। मान लो मेरी इनकम इतनी है, एग्रीकल्चर इतनी इतनी है, आप एकदम से नहीं बोल सकते कि एग्जाम्प्ट है, आपने क्वेश्चन भी करा है, वो करते हैं टैक्स कैसे निकालते थे हम लोग, ऐड करके फिर लेस करके पूरा, और जितना मर्जी अच्छा कर लीजिए। शॉर्ट नोट आ सकता है एग्रीकल्चर का, शॉर्ट नोट आ सकता है, न्यूमेरिकल भी। बाकी डीपीटी है आपके पास आज? आज है, कोई नहीं, कुछ बच जाते हो दे देना, मैं उसको एक बार देख के रख लूंगा। नेक्स्ट क्लास में जब मैं तैयारी स्टार्ट कराऊंगा तो आपको डीपीटी के अकॉर्डिंग ही कराऊंगा। टारगेट है जी 18-19 तक हमारा मेजर पार्ट कवर हो जाए, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, पीजीबीपी का डेफिनेशन पार्ट, और वो भी आगे जाके ना लॉ नहीं, अभी लॉ सिर्फ 4-4 पेज का रहेगा, क्वेश्चन को टाइम नहीं लगता, टाइमिंग ज्यादा कर देंगे। 18-19 तक एक बार हो जाए, उसके बाद लास्ट के 5-6 दिन, 26 को पेपर ही है, लास्ट के 5-6 दिन आप प्रॉपरली शुरू कर देंगे, मतलब 21 को तो करना ही पड़ेगा, 21, 22, 23, 24, 25, 26 का पेपर है। आराम से आप तैयार होके जाइए कि ये क्वेश्चन मेरे माइंड में तैयार है, यही पेपर में आने हैं, आप जाके लिख देंगे आराम से बढ़िया तरीके से, और बढ़िया नंबर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, एग्जैक्ट नंबर आएंगे पूरे, बढ़िया पास करे तुम लोग। अपने को डर है ज्यादा ना जी, ये टेटी तो आनी आने है। लास्ट टाइम आप मानेंगे नहीं, आपके सीनियर्स हैं खालसा कॉलेज के, मेरे पास ही पढ़े हुए हैं 5-6 ही लड़के थे, अक्षित वगैरह लड़के हैं, अभिषेक मल्होत्रा वगैरह, ठीक है, उसके नंबर पूछो टेक्स्ट में 78, 79 सिक्स सेमेस्टर में। कारण क्यों, एक तो पेपर होगी गुजरती, अरे था ना, होंगे नहीं होंगे फिर भी चक्कर वगैरह, और उसमें सेमेस्टर ही इतना बड़ी है, और 50 मुझसे पढ़े हुए थे, पर पढ़े कम थे, बाद में ज्यादा इकट्ठे हो गए। स्टार्ट किया बैच 3 बच्चों से, सोचो 6 सेमेस्टर में जाके बच्चे हो गए 15। चलो आपका तो पहली डे 1 से बैच अच्छा बन गया। कारण क्यों, उनको लगा कि यहाँ, और मुझे दिक्कत क्या आई, 6 में बिठाने में दिक्कत थोड़ी ज्यादा है, कारण पहला बिल्कुल साफ है, वो पहले था भी कोरोना तो और साफ होना था, ये हमें तो पता भी नहीं चीज क्या होती है टैक्स, और 6 में चैप्टर लिंक्ड है इससे, पर यूनिट 1 तो जैसे तैसे करके थ्योरी चला दिया, यूनिट 2 प्रैक्टिकल तैयार कराया, और प्रैक्टिकल बहुत बढ़िया उसका, बहुत ज्यादा छोटे क्वेश्चन, और आते ही पेपर में 15-15 नंबर की। इसका फिर भी चैप्टर 2 बड़े मिल जाते हैं, पीजीबीपी और कौन सा, सैलरी, वो तो है ही बड़े, देखो आपने फिर भी पढ़ लिए कर लिए, बहुत बड़ी चीज है इसलिए। लो आइए जी, लास्ट खत्म करें, इसको ओवर करें आज का। सेक्शन 111 है, टैक्स ऑन एसटीसीजी ऑफ सर्टेन एसेट। पहला जी, अभी आपने 112 में पढ़ा था, वो किस पे था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स, आप बोल सकते हैं किसके, तो आज क्या पढ़ रहे हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर, सिर्फ शेयर की बात कर रहा हूं मैं, पेपर में आ सकता है सर, इसलिए बोल रहा हूँ, सीधा बोलेगा एक्सप्लेन 111 है, हम बात देखें सर शॉर्ट नोट कहां से आ गया, तो 111 है मतलब इसी को एक्सप्लेन करना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन किस पे, शेयर्स पे, पढ़िए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शेयर ऑफ इक्विटी शेयर यूनिट, नाम से वही तीनों नाम, क्यों क्या नाम थे, इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स, और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट शैल बी टैक्सेबल, अंडरलाइन करो, अलग ही रेट आ गया 15, जबकि हमारे पास 15% पूरे इनकम टैक्स में कहीं रेट नहीं है, 20% भी रेट है, 10 भी, चलो अब 10 भी नहीं है वैसे तो 10 आ गया लॉन्ग टर्म पे, इस पे लगी रेट है कितना, 15। बच्चा पूछता है क्या इसका भी वही सीन है, स्लैब से बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट, तो इसके बाद एग्रीकल्चर कराऊंगा तो आपको पता चलेगा सर टैक्स रेट कैसे निकालते हैं 15। इफ कंडीशन क्या है, पार पड़ेगा, एसटीटी यार कर लो, स्पेशल रेट तब दूंगा अगर एसटीटी पेड होंगे। बेनिफिट ऑफ कंसेशनल रेट ऑफ 15% अवेलेबल ऑन ट्रांजेक्शन अंडरटेकन, कहाँ पे याद है कुछ, हाँ आईएफएससी, इवन दो एसटीडी, हमने जो पॉइंट वहां रखा वही पॉइंट यहाँ रखा, कि चलो यार एसटीडी नहीं भी पेड माफ कर दूंगा, यही 15% रेट दे दूंगा, बट कंडीशन वो ट्रांजेक्शन कहाँ हुई हो, आईएफएससी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में, और करेंसी रिसीव्ड और रिसीवेबल होने वाली हो इन फॉरेक्स, फॉरेन करेंसी। डिडक्शन 6A की यहाँ पे भी नहीं मिलती, एक तो आप स्पेशल इनकम कमाते हो, अब मैं बता तो रहा था, अपने पास जो क्लाइंट आया था, आपके यहाँ मेड ओवर के साथ ही बैठते हैं अंकल, आप दुकान देखोगे बिल्कुल खाली है बंदे की, ये मतलब काम कुछ तो ठीक ठीक ही करते हैं, पुराने बैठे होंगे रेंट पे, और साथ में बैठे क्या करते हैं, ट्रेडिंग, फलाने शेयर ले लिए, फलाने शेयर बेच दिए, आजकल महीने महीने में अप डाउन है, अब आप भी अप डाउन भी है, और जो आए उसकी रिटर्न देख रहे हैं, अगर बंदा तो यार आधी बातें सच बताता, आधी नहीं, कि हाँ जी इतने रुपए का गेन होएगा, अपने को तो पूरा स्टीक चाहिए, झूठ थोड़ा,
और उसका पैन नंबर फिल करा तो फॉर्म होता है 26 QB, उसकी पूरी कुंडली खुल गई। ये महाराज आपने तो ये आपने मुझे बताया 5-10 शेयर, यहाँ तो हजारों शेयर है, जो आपने ये भी खरीदा कहता तो वैसे ही लेके मसाले मत बता, वैसे ही लेके तेरे फॉर्म में शो कर रहे हैं, मैं नहीं दिखाऊंगा, पलटी तुझे पड़ेगी, फिर तू मेरे पास आ जाएगा कि सीए ने गलत काम कर दिया। मैं यहाँ पे दिखा रहा है कि चाहे 2 दिन के लिए होल्ड करे, तेने आज शेयर ले लिए, कोई आपका आईपीओ वाला सीन लगा लो, आज ले लिया, अब चल गया या डूब गया, वो डिफरेंट चीज है। जोमेटो वाला जो आईपीओ आया था बाबूजी 70 रुपए पे कोटेशन थी, साला खुला 140 पे, दुगने तो हो गए, दुगने तो हो गए, और तो वैसे ही था, वैसे में साले तो 2 लाख गए 4 लाख हो गए। हमें तो पता, चलो जी सारा साहब तब तक आइए, इतना बनता है आपका टैक्स बन रहा है, मैं कही 40,000, बाबा डर गया, ये 40,000 पे टैक्स तो कमाने आसान लगते हैं, ये 40,000 टैक्स देना मुश्किल लगता है। कहता डिडक्शन, मैं कहा जी इसके अगेंस्ट तो डिडक्शन भी नहीं। कहता मेरी टीसी है, मेरी एलआईसी है, मेरी एफडी है, सब कुछ होगा, एनएससी भी है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस में, मैं सब होंगे, बट इस इनकम के अगेंस्ट कोई डिडक्शन नहीं मिलती। अगला सुनी सुनाई बात पे आता है, एक तो कि 5 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स ही नहीं। मैं कहा ये किसने पढ़ा दिया तुझे, ये कौन गली मोहल्ले में पढ़ा रहा है बैठ के। मैं 5 लाख तक किसने कह दिया, 2.5 लाख तक तो सुना है, 5 लाख तक नहीं। एक्चुअली वो 87 को बीच ही लेके चलते हैं, फिर उनको याद कराया था भाऊ आपकी इनकम डिफरेंट है, आपकी इनकम नॉर्मल इनकम नहीं। अब मेरे जैसा बंदा है, मुझे 87 ने कहा है, मैं बोल सकता हूँ 5 लाख तक माफ है, तू तो बोल ही सकता। तो तेरी स्पेशल इनकम कौन सी है, शेयर्स की, तेरे पे तो स्लैब रेट भी नहीं लगती, हमें तो स्लैब लगेगी तब माफ करेंगे ना, आप पे स्लैब रेट भी नहीं है, तो ये आम लोगों को पता ही नहीं चलता। तो ये बड़ी दिक्कत आती है कि वो समझाते रह जाते हैं, वो कहता गेन तो मेरा 4 लाख है, 5 लाख से कम है, टैक्स क्यों। और टैक्स इसलिए ड्यू टू आपका आप पे स्लैब रखते ही नहीं, और अभी स्पेशल इनकम में 15% आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। तो पढ़िएगा, कैपिटल गेन अदर देन 112 है और 111 है पे, अगर लॉन्ग टर्म अदर है, अब आपको 4 रेट आ गया आपके सामने। लॉन्ग टर्म अदर, अदर मतलब सिंपल भाषा में याद कर लो, एक्सेप्ट क्या, शेयर्स। तो कितने परसेंट है, कोई पूछ ले आज के बाद तो 20%। कोई ज्वेलरी बेची, कोई ज्वेलरी बेची, प्लॉट बेचा, लैंड बेची, ठीक है, कुछ भी घर बेचा, तो उस पर आप बोल सकते हैं कितने परसेंट है, 20। अगर शॉर्ट टर्म है, अदर देन क्या, जल्दी बोलिएगा, अदर देन शेयर्स, तो उस पे क्या लगेगा, जल्दी बोलो, नॉर्मल टैक्स रेट, मींस दैट ब्रैकेट में लिख लीजिए स्लैब रेट, मेरी भाषा में क्या वर्ड है, स्लैब रेट। 4 रेट आ गए, 2 रेट तो ये हो गए, डन। अब 2 रेट कौन से, अगर लॉन्ग टर्म शेयर्स पे है लिस्टेड, तो उस पे क्या है, 1 लाख तक माफ, 1 लाख के ऊपर 10%, 10%, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर शेयर्स पे है लिस्टेड 15%। तो बच्चा डाउट आया था सर आप लिस्टेड लिस्टेड तो बोल ही जा रहे हो, अगर मान लो शेयर ही हो और ऊपर से क्या हो, हाँ, तो वहां गेम थोड़ी सी और टिपिकल है, देखता हूँ अगर नीचे बात करी हुई तो जरूर बताऊंगा, अदरवाइज गेम ट्विस्ट आई गई। मान लो प्रोवाइजो टू सेक्शन 112, प्रोवाइजो क्या होती है, एक्सेप्शन, क्या। अब इनको एक और ऑफर दी तरफ नई लेवल ले आए, क्या लेवल है सुनना, इन केस ऑफ एलटीसीजी ऑन लिस्टेड सिक्योरिटी अदर देन क्या, यूनिट एंड जेडसीबी, असेसी कैन पे टैक्स 10% विदाउट इंडेक्सेशन। वैसे तो आपने पढ़ा था कि जहां थर्ड प्रोवाइजो लग जाए वहां इंडेक्सेशन नहीं मिलता, पर इसकी प्रोवाइजो है ना, प्रोवाइजो क्या, 10% विदाउट, मैं इंडेक्सेशन ना लो, टैक्स 10% दे दो, या फिर 20% टैक्स रेट, क्या ले लो साथ में, इंडेक्सेशन, वो आपने सोचना है, और आपको भी धक्का नहीं करा, विच एवरेज, जो आपकी मर्जी। ये भी नहीं कहा कि धक्का करा आपके साथ, टैक्स निकाल ले प्यार पूर्वक, 10% विदाउट, 20% विद इंडेक्सेशन, जो में छोटा बनता है उतना टैक्स दे दे। मैं नहीं कह रहा कि इसमें चला गया रास्ता बंद हो जाएगा, इसमें क्या ये रास्ता बंद, कुछ नहीं बंद किया, और इसमें क्या। अगला पॉइंट, इन केस ऑफ एनआर और फॉरेन कंपनी 10% किस पे लगे, जल्दी बोलो, एलटीसीजी, फ्रॉम अनलिस्टेड सिक्योरिटी ऑन शेयर्स विदाउट फर्स्ट एंड क्या, सेकंड, फॉरेनर्स के लिए एक ही रेट बोल दिया 10%, कोई फर्स्ट या सेकंड प्राइस नहीं, फर्स्ट याद है वो फॉरेन वाला, और सेकंड क्या, इंडेक्सेशन, कुछ नहीं लेना, चुपचाप फॉरेन बंदा ऐसे कमाई 10% टैक्स दे दे, खत्म बात। लो जी लास्ट सेक्शन आपका 50B, क्या वर्ड है बोलोगा, स्लम सेल। ये मैंने पहले छोड़ दिया था, वैसे पीछे आना चाहिए था ये पॉइंट, पर यहाँ ले आया मैं, कुछ नहीं छोड़ा मैंने अभी। स्लम सेल का मतलब क्या है, जब आप पूरे का पूरा शिवांग क्या बेचते हैं, यूनिट, स्लम सेल, लमसम नहीं बोलते बड़ा, लमसम, पूरे का पूरा, मतलब आईटीसी कंपनी है या अपनी अपनी अपना विजय मलयाली कंपनी है, उसको पूरा वो बेच रहा है उसके साथ, तो पूरा यूनिट। अब चक्कर ये था, जब पूरा यूनिट बेचते हैं ना, उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऐसे होती है, कोई ऐसे होती है डेप्रिशिएबल, कोई होती है नॉन डेप्रिशिएबल, कुछ लाइबिलिटी होती है। मैं कहा हम यहाँ भेदभाव नहीं करेंगे, जब पूरा बिजनेस बिक रहा है तो रेट पूरे बिजनेस का है, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी सुन लीजिए, बुक में था, स्लम सेल मींस असेसी ट्रांसफर्स द, क्या अंडरलाइन करूं, एंटायर, ये टर्म आ जाती है पेपर में, एक्सप्लेन द एंटायर अंडरटेकिंग डिवीजन फॉर
लमसम कंसिडरेशन, एक लमसम पैसे में। ये नहीं डिसाइड करेंगे जैसे मैं पूरा इंस्टीट्यूट लगा लगाया बेच दूं, अगर कहे जी ये प्रोजेक्टर कितने का, ये टीवी कितने का, मैं यार लगा लगाया सामान सीधा ही 15 लाख रुपए, खत्म बात। हो गया तो इसमें स्पीकर कितने का, मैं आपा तो रेट लगाया ही नहीं कि 4 जा रहा है, 5 जा रहा है, 6 जा रहा है, आपा तो सीधा बोल दिया 15 लाख लमसम, विदाउट असाइनिंग वर्ड आ गया वैल्यू सेलिंग प्राइस ऑफ क्या, एक एक एसेट का रेट मैं नहीं लगा। जैसे आप घर का खरीदने जाते हैं, उसमें सामान लगा लगा मिल जाता है, कुछ बीच में होता है, तो ऐसे ही बोल यार कितने का, मैं कहा बेड इतने के, आपका तो पूरा रेट बोल दूं, फर्नीचर टाइलिंग जो सामान तूने लगा रहा है, जो करना है, गाड़ियां गुड़ियां जो तेरे पास है, लगा लगाया सारा सामान दे दे, डन। हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल गेन, सुनो, एफवीओसी जो पैसे आएंगे माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस जो भी होंगे, फिर आपका क्या आ जाएगा बोलो, नेट कंसेशन, माइनस करेंगे सीओए, उसको निकालने का तरीका है, और याद रखिएगा यहाँ इंडेक्सेशन नहीं। तो आप 3-4 पॉइंट मुझे बोल सकते हैं जहां इंडेक्सेशन नहीं होते, एक यहाँ पे, एक फर्स्ट प्रोवाइजो पे, एक डिवेंचर एंड बॉन्ड पे, एक अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स पे, 4 जगह इंडेक्सेशन नहीं होती, पीछे आया था। अब इस पे जो आएगा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म नोट्स, नेटवर्थ कैसे निकालेंगे, एसेट्स, एसेट दो प्रकार की होती है, जल्दी बोलो, डेप्रिशिएबल और कौन सी, नॉन डेप्रिशिएबल। डेप्रिशिएबल का कौन सा रेट होता है, ज्यादा कुछ वर्ड, डब्ल्यूडीवी एज पर, ये पीजीपी में पढ़ेंगे आप, और डब्ल्यूडीवी का मतलब होता है मेरी भाषा में बुक वैल्यू, लिख लीजिएगा। डब्ल्यूडीवी का मतलब क्या होता है, बुक वैल्यू, और अदर एसेट्स का क्या आ जाएगा, बुक वैल्यू, लगा लगा रेट, लगा लगा रेट, माइनस करेंगे लाइबिलिटीज, अब क्रेडिटर क्रेडिटर डिवेंचर वुंचर होंगे, माइनस करो, जो बच गया इट्स योर क्या, नेटवर्थ। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ रीवैल्यूएशन लेके नहीं चलेंगे, आपकी एसेट बढ़ गई गिर गई, अभी नहीं, अब तो बेच रहे हैं। अब ना रियलाइजेशन जब अकाउंट बनता था, डिसोल्यूशन, अब थोड़ा देखेंगे कोई एसेट बढ़ गई गिर गई, तो बेचो, खत्म करो। दूसरा, इफ नेट अर्थ वर्थ बिकम्स क्या हो जाए, नेगेटिव, देन सीओए क्या ले लेना, नेगेटिव ना कर देना। अब मान लो यहाँ एसेट बेचते बेचते ये कितने की हो गई, 1 करोड़, लाइबिलिटी बन गई मान लो निखिल कितनी, 1 करोड़ 20 लाख, आप कितने कह दो 20 लाख क्या हो गया, नेगेटिव ना करना, तो आपकी नेटवर्थ क्या मानी जाएगी, नेल। नेगेटिव कहां से होता है भाई, नेगेटिव उल्टा हो जाएगा, वहां से माइनस माइनस करो पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं नहीं, तो नेगेटिव नहीं करना, इट्स अ नेल। नो प्रॉफिट अंडर पीजीपी शेल बी अराइज इवन स्टॉक इज ट्रांसफर्ड इन कहां पे, स्लम सेल, इसकी लड़ाई थी ना। अब आप पूरा यूनिट बेच रहे हैं, यूनिट के अंदर तो एसेट सारी होंगी, उस एसेट के अंदर पार्ट स्टॉक भी होगा, और स्टॉक इसकी आइटम थी पीजीपी। फिर आपको डाउट आया क्या यहाँ लड़ाई करेंगे कि ये पीजीपी की आइटम है, ये कैपिटल गेन की, मैंने नहीं, पूरा यूनिट बिक रहा है, तो भेदभाव ना करो, इसको पूरा यूनिट ही समझो। अगर ऐसा करने लगे पागल हो जाएंगे, फिर एक यूनिट को फिर तो वाइवा ना अलग अलग होगी, कहीं स्टॉक को अलग ले लिया फिर नहीं ले लिया, नहीं, चाहे वो आइटम पीजीबीपी की है इवन दो, फिर भी इसको कहां ट्रीट करो, कैपिटल गेन। एफवीओसी क्या लेंगे, आप ये फुल वैल्यू कंसेशन, एफएमवी लेंगे ऑफ एसेट ट्रांसफर्ड, या फिर दूसरा फॉर्मूला क्या है, एफएमवी लेंगे किसका जल्दी बोलेगा, कंसीडरेशन जो रिसीट हुई इन मनी प्लस नॉन मॉनेटरी। अगला 6 पॉइंट पढ़ लीजिए फटाफट, क्या दिया हुआ है बोलिएगा, फॉर कंप्यूटिंग नेटवर्थ इफ एसेट ऑन विच 35 एडी, ये छोड़ दीजिए पॉइंट, और लास्ट पढ़ लीजिए नेचर ऑफ कैपिटल गेन क्या है, जल्दी प्लीज। इफ अंडरटेकिंग हेल्ड फॉर मोर देन 3 ईयर तो क्या बन जाएगा, लॉन्ग टर्म, यहाँ पे लाइफ 3 साल, अगर लेस देन 3 ईयर है तो क्या आ जाएगा, शॉर्ट टर्म। यहाँ पे आपका सर लॉ पूरा फिनिश कंप्लीट है। एक बार क्लासेस आपकी ऐप पे तीनों आ चुकी हैं, दिस इज द 4th वन क्लास जो ऐप पे आपको मिल जाएगी, डन। कल की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके, नेक्स्ट 2 क्लासेस बड़ी इंपॉर्टेंट है, फिर जब तक इसकी आप एप्लीकेबिलिटी नहीं सीखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा आपने पढ़ा क्या। एप्लीकेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, कल की क्लास में इसके क्वेश्चंस काफी हद तक कवर करेंगे, जितने फास्ट कल करनी क्वेश्चंस हैं, लॉ पे टाइम लग जाता है, क्वेश्चन पे टाइम लगता है, आधे तो पढ़ने वाली हैं, फिर रिटर्न प्रैक्टिस पे मैं जो अनसोल्ड होंगे या लास्ट के बड़े जब होंगे वो आपसे करवाऊंगा। मैं 2 दिन का बेटा कोर्स चाहिए मुझसे, 14 और 15, 2 दिन में मेरा टारगेट था विद इन प्रैक्टिस आपका एक कैपिटल पूरा हो जाए, थ्योरी भी और आपका ये प्रैक्टिकल भी, और जो 2-3 सेक्शन रह गए वो बुक आपके पास होती हुई आजकल, तो कल आप बैठ के 51 जी जीए जीबी जो भी है यही पढ़ देंगे, डन हो गया, कोई डाउट सर, ठीक है जी, चलिए सर।